कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, हम पास दिखाई देंगे और हमें आप नजर आएंगे। दूधी का भी आएगा। इट विल बी टू रिस्की। प्रधानमंत्री जी सब कुछ बोल चुके हैं, खाली इतना नहीं बोले हैं, हमरा देखल है। बिस्तर गीला किया है अपने रात सब बचपन में? कौन नहीं किया, तुमने किया होगा। बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, एक दवा मिलती थी बस में। नौरंगी साहब जो है एग्जिट गेट में गए, वापस धरती पे। सेम उसी घर में? नहीं भाई साहब, दड़बे में। ए मुर्गा। फुटक देते हैं। पुलिस वाले गए होंगे, पूछताछ की होगी। गांधीवाद भी। हाँ, क्या बात है। हाँ, ठीक बात है। ये सब बड़े बड़े फ्रेम किए हुए तस्वीरें हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात। कुछ बात वो कहने लगे, बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी जलाए हुए थे। कुछ बात बोले, देखा भैया हाथिम अग्नि ली नहीं, झूठ ना बोलो। हाँ। ये बहुत सिगरेट पीने वाली बोलते हैं। हाथ में अग्नि है। नहीं, तूने कुछ ले रखी है। कहाँ ली? किसी ने देखा नहीं तुझे? सर चिपके ली। चिपके ली। कसम पैदा करने वाले की। माई बाप दोनों को इन्वॉल्व कर दिया। लोग भी कसम नहीं खिलवाते हैं ना। फैक्ट चेक कर हमारे टाइम पे फैक्ट चेक गूगल कर लूंगा। एक हमारे थे, अब दुनिया में नहीं रहे तो नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो सेवन करते थे। जो दुनिया में है, दुनिया में नहीं। लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाक के बाल मत देना। नाक के भी दे देंगे, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, क्यों? दिल्ली में यही एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है भाई। प्रियतम आन मिलो, एकदम चाँप के वहां पे जय हो बोलेंगे कि सारा कैडमियम पोल्यूशन बाहर। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ रहे हैं। प्रकृति ने हमें 5 अनमोल इंद्रियां बख्शी हैं। इन्हें बरतते हुए हमने अपने आप को जाना, रिश्ते रचे, पसंद नापसंद चुनी, अच्छा बुरा गढ़ा। इनके बिना हमारा विविध वर्णी जीवन किस कदर बदरंग होता, ये सामान्य मानविकी की कल्पना से परे है। इंद्रियां न होती तो आप यूं मेरे मीत न होते और आपके हृदय में 3 ताल यूं स्पंदित न हो रहा होता। इस शानदार सफर में आपकी हमारी 5 में से 4 इंद्रियों का सरोकार तो सीधा रहा है, पर दूरी की वजह से स्पर्श वाला मामला अधिकांशतः आभासी ही रहा है। लेकिन साहित्य आज तक में दूरी की मजबूरी टालकर 5वीं इंद्री के पास भी सक्रिय होने का स्वर्णिम अवसर है। उस स्नेहिल अवसर से हम एक सूर्योदय दूर हैं बस। तो कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, हम पास दिखाई देंगे और हमें आप नजर आएंगे। तो आत्मीय मिलन की आशाएं संजोते हुए शुरू कर रहे हैं 3 ताल सीजन 2 की एपिसोड संख्या 131, कमलेश ताऊ, आसिफ खानचा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, सरासर झूठ है। क्यों? अरे 6000 की आ रही है। प्रकृति अगर 5 इंद्रियां दे दे तो काम चल जाए। तो सिंगल मॉल्ट का बाहर आ गया इंडिया में बहुत। रामपुर का अपना, बीकानेर का अपना, रणथंभौर का भी अपना। कौन शेर पीता है? जैसलमेर भी है। जैसलमेर, हर शहर जो है अपनी सिंगल मॉल्ट लॉन्च कर रहा है। दूधी का भी आएगा। इट विल बी टू रिस्की। और यहाँ पे बता रहे हैं प्रकृति हमको 5 इंद्रियां दी। क्या तुम बात करते हो? लेकिन 2 दिन रह गया अब। नहीं, जब आएगा जिस दिन शनिवार को, उसके अगले दिन तो एक ही दिन रह जाए। हाँ, जिस दिन आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसके अगले दिन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में साहित्य आज तक हो रहा है। मतलब चल रहा होगा जब आप सुन रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम संडे को है 4 बजे स्टेज नंबर 2 पर। 23 नवंबर शाम 4 बजे स्टेज नंबर 2 पर। थोड़ा फीलिंग 2 बजे पहुंच जाएंगे ना। हाँ, पहले पहुंचिए, हम लोग टहल रहे होंगे वहीं। फीलिंग आ रहा है आज नहीं? बढ़िया एकदम रौला काटा जाएगा। और ज्यादा जो है माइक आपके पास रखेंगे। ऑडियंस में अपन थोड़ा करेंगे, थोड़ा 2-4 बातें, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कर लेंगे, चलो ठीक है। दिल्ली में यार गलत इंटेंशन के लोग बहुत हैं। अच्छा, दिल्ली तो केंद्र है ना गलत इंटेंशन का। तो उन लोगों के चलते जो प्रदूषण बहुत फैल गया है। 3 तालिये एक जगह इकट्ठा होंगे स्वच्छ दिल वाले, हवा स्वच्छ हो जाएगी। ये भी बात है।
एकदम चाँप के वहां पे जय हो बोलेंगे कि साला सारा गर्दा कैडमियम ऊपर। पोल्यूशन बाहर, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ रहे हैं। मजा आएगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए आज। अच्छा, उनके सेहत को लेके कितनी बातें हांचा इसके पहले चलती थी चुनाव के दौरान, लेकिन अभी आज वाले में आप देखिए स्टेज पर बिल्कुल पूरा calm, पढ़ा उन्होंने। composed, और बहुत मतलब उनके रिएक्शंस भी जो सब बातें थी बढ़िया किया था। पूरा शपथ जो था खुद से पढ़े, और कहीं एक जगह दो जगह अब फंबल इतना था। अभ्यास है इतना उनको। तो हम तुम भी कर देंगे। मुझे ये लगता है कि उनको तो कागज की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अब शपथ पढ़ने के लिए, सामने रहता है, ये तो याद हो गया होगा। कितना बार लिए, अब शपथ 10वां ही हो ले गया। रहे हैं। बल्कि एक चीज में बड़ा ये हर कई जगह पे हुआ है, जो बाकी मंत्री शपथ ले रहे थे एक साथ ही ले रहे थे। मैं चल रहा था। 5-5 को एक साथ 5-5 बुलाया को है। एक साथ। पहले इनका हुआ, फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का अलग अलग हुआ, बाकी सब साथ साथ। एक साथ अच्छा, यहाँ पे मैं वाला होता है ना, महाराष्ट्र में आई शपथ होता है, आई शपथ। वहाँ इंग्लिश में लेते हैं लोग। आई शपथ। राज्यपाल का बढ़िया काम होता है, आए उस वक्त चुप, मैं, उसके बाद अगला शुरू होता है मैं चलता ही रहता है। अक्षुण रखूंगा। तुमने भी शपथ ली थी ना, सेनापति बने थे तुम। अरे वो तो सब लिया ही है, अरे तुमने जलवे देख रखे हैं। लेकिन नीतीश जी ने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है मुख्यमंत्री पद का। हाँ भाई। जीके वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं उनसे, याद नहीं करना पड़ता हर बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन, सीधे याद है। अच्छा, जनरल नॉलेज बोले। हाँ। हमसे जीके वाले क्यों भाई? हाँ, वो अच्छा, तो कैलाश। दिल्ली में है। पवन कुमार चामलिंग वैसे भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हाँ, कितने दिन? 95-94 से वो रहे, जब तक रहे, याद नहीं कब तक। फिर ज्योति बसु शायद नंबर आता है, मेरा अंदाजा है, हो सकता है एक आध कोई और भी हो बीच में। नवीन, लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर लगातार बने रहने का ज्योति बाबू में था, नीतीश कुमार में भी है, लगातार बने पटनायक में भी रहा है, ममता बनर्जी में भी है। ममता बनर्जी भी हैं, और मोदी साहब तो हैं ही। हाँ, चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे थे। 3 टर्म था उनका। 3 टर्म था मेरे ख्याल से। भाई 2000, तीसरे टर्म। हाँ 2001 के दिसंबर में लगभग बने थे वो, एंड में तो, और 14 में इधर आ गए थे। 3 तो टर्म उन्होंने देखा है। पर आपने वो वाला देखा जो जैसे ऐसे जो एक क्लासिक एनालिसिस होता है कैबिनेट का, महिला कोटा कितना है, किस जाति का कितना मंत्री रिप्रेजेंटेशन कितना है, अभी गिना जा रहा है कि कितने दलित, इसमें 3 दलित चेहरे हैं, युवा चेहरे। देखिए महिलाएं ने बम्पर वोट किया, 22-26 मंत्री शपथ लिए, जो भी हैं 24-26। हाँ, और उनमें से 3 ही महिलाएं हैं। 3 है? 3 है। अच्छा, एक मुस्लिम भी है। हाँ, 3 महिलाओं ने शपथ लिया है जी, शपथ लिया है। अच्छा, क्यों? नहीं, जरूरी नहीं कि महिला ही महिला का भला करे। नीतीश कुमार भला करते, महिला थोड़े हैं। ये भी है। और ये ब्राह्मण, राजपूत, दलित, पिछड़ा, यादव, कुर्मी, भूमियार, कौन कितना बना है, प्रतिनिधित्व के हिसाब से ठीक है, पर प्रतिनिधित्व जो है ना सबका करते हैं। ऐसा। हाँ, ऐसा हमको थोड़ी तो कोई- डिस्कशन में ये होना चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो। तो नीतीश मिश्रा पर बतौर इंडस्ट्री सोशल वर्क, मिनिस्टर, पब्लिक लाइफ का, बिहार में नीतीश मिश्रा बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर कुछ काम किए थे, उनके कामों की कुछ प्रशंसा हुई, स्टार्टअप हब वगैरह शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, तो पिछले 5 साल में कुछ जो 2.5 साल में, बल्कि कहना चाहिए 2.5-3 साल में जो सकारात्मक बदलाव हुए, लेकिन बाहर कर दिए गए जगन्नाथ हाँ, मिश्रा। इस बार जो है वो शायद नहीं बने हैं। नहीं है इस बार, वो दूसरों के लड़कों को बनाना भी था ना हाँ। कोटे से, मतलब उनका जैसे हम का एक कोटा था, तो फिर उनके सुपुत्र जो हैं संतोष मांझी, उनको बनाया गया है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लड़के चुनाव नहीं भी लड़े थे, तब भी उनको बनाया गया, MLC ले आएंगे। पत्नी उनकी चुनाव लड़ी थी जबकि, हाँ, लेकिन उनको नहीं बनाया। पत्नी को नहीं बना के सुपुत्र को कैबिनेट मंत्री बना दिया है। पत्नी को जो भी है, पत्नी को तो पत्नी MLC को बनाना ही आदमी यार पड़ेगा। यही होता है, पत्नी को मना लेता है, तुम्हारे लिए सोना अगले बार ले लेंगे, इसको बाइक देना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। जिद पे आ जाए लड़का तो देना ही पड़ता है। लेकिन चूंकि बैलेंस बहुत अच्छा था इलेक्शन का, तो सीटों के लेकर जो सुनाई देता है 2 दिन चल रहा है बवाल कि अभी इनको नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्मूथली सारा कुछ इनका
स्मूथली तो रहता है। और एनडीए में बवाल होता, विवाद होता भी है जनरली, तो बाहर नहीं आता है। वो एक उसका फोरम बना के उसको एड्रेस करने की जो व्यवस्था है प्रभारी और तमाम तरीकों से, तो वहाँ लीक इस तरह के विवाद कम होते हैं। देखो, जो दल का ख्याल रखते हैं, दल उनका ख्याल रखता है। इस बार राजपूतों को 4 कैबिनेट वो दिया गया, उसमें बड़ा वो चल रहा है। ब्राह्मण भूमिहार, सवर्ण ज़्यादा नाराज है, बल्कि दूसरा मतलब ब्राह्मण भूमिहार कह रहा है कि साहब जो है 4 राजपूत आपने बना दिए और ये वो। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है यार, लोग का सोच है, काम तो सब के लिए करना पड़ेगा उसको। और आपने वो देखा विजुअल के, एक तो लास्ट में मोदी और नीतीश ने जैसे एक जो मित्रवत हैंडशेक वो होता है ना, जिसमें थोड़ी सी जैसे प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाएं तो उसमें एक उसका एक डेकोरम है। पर इसमें जो मिला, ऐसा नहीं कह रहा हूँ डेकोरम टूटा, पर थोड़ी एक अतिरिक्त गर्मजोशी, दोनों उन पकड़ के खींचना और फिर हाथ उठा दिया। दोनों लोग खींचते हैं वैसे, हाँ, नीतीश भी खींचते हैं, मोदी साहब भी उनका खींचते हैं। इतिहास रहा है ना, हाँ, हाथ नहीं उठाने देने का। एक बार नीतीश बाबू कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हाँ, हमारा हाथ नहीं छुएगा नरेंद्र। 2013। हाँ, तो वो जो है अब उनको मेकअप करना पड़ता है उसके लिए। कैसे नहीं उठाओगे। अब मोदी जी जो झुकते हैं यार, हाँ, 90 से भी ज़्यादा झुक जाता है। हाँ, 90 से भी वो कमर का एक्सरसाइज पता करना पड़ेगा। नहीं, अपने तो दर्द चल रहा है, तुम्हारा भी है। रहता ही है। हाँ, लेकिन हम उतना झुके तो मेरा माथा में सब खून चला जाता है। हड्डी कड़कड़ कड़कड़ करने लगेगा। अरे भाई साहब। हाँ, और वो गमछा लहराए हाँ, प्रधानमंत्री ने, मतलब जैसे क्या है कि पार्टी का प्रोग्राम होता है तो ठीक है, थोड़ा एक रैली में प्रधानमंत्री जनरली वैसे गमछा लहराने वाले करते नहीं थे। बिहार में ही उन्होंने इसके पहले किया, बीजेपी ऑफिस में लगाया। हाँ, और अब उन्होंने, ये तो सरकारी कार्यक्रम नहीं, था, उसकी आलोचना हुई थी उसके लिए उनकी, सरकारी कार्यक्रम में किया, शपथ गमछा में। लहराते हैं, बिहार है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको घुमाया जाए फिर से। आरजेडी वालों के लिए भी, क्योंकि उनको इस तरह का मैसेज था ना पहले कि बहुत हरा गमछा मत लहराना, और प्रधानमंत्री का जो बयान था चुनाव जीतने के बाद कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया वगैरह, वो वाला एक फीलिंग था उसमें कि पंपर बहुमत 202। अगर यही 150 सीटें होती तो मुझे नहीं लगता नहीं लहराते फिर। अब बस प्रधानमंत्री जो है सब कुछ बोल चुके हैं, खाली इतना नहीं बोले हैं, हमरा देखल है। अगले चुनाव तक देखिएगा, मोदी जी बोलेंगे हमरा देखल है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने चुनाव बाद की? गांधी आश्रम में चुपचाप बैठे हुए थे आज। हाँ, आज एक दिन का जो है वो उपवास कर रहे हैं, और हार के लिए हालांकि मुझे अच्छा लगा उन्होंने जिम्मेदारी ली, एक तरह से माफ़ी मांगी, कहा कि हम लोग गलत नहीं थे, गुमराह, क्या कुछ ये बोला ना कि हम गुनाह नहीं किया है, हमसे गलती हुई होगी, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ यार, सब लोग ना ओबिचुअरी लिख रहे हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खत्म हो गई। जन स्वराज का जन्म हुआ है अभी। बिल्कुल, इलेक्शन से जन्मता है पार्टी की स्थापना करने से नहीं जन्मता है। ये जो था लेबर पेन है, ये एंट्री है अभी। हाँ, अब बच्चा जब दुनिया में आता है ना, बहुत जोर से रोता है, अभी रोया है, अभी उसका कॉर्ड कटा है, अभी देखो है भविष्य उनका, है ना। और दूसरा बात है कि उनके पास ब्लेम करने के लिए संजय यादव भी नहीं है। क्या करेंगे? दूसरी पार्टियों में तो लोग होते हैं ना 2-4 जिनके ऊपर कहा जाता है कि बहुत खराब कीस। बट इतने भी उम्मीद था कि 4-5 सीटें ले आएंगी, इतनी उम्मीद तो सबको थी। अरे 0 बहुत अच्छा होता है, 0 से शुरुआत करना चाहिए। वाह, कभी भी ना ये 4-5 से शुरुआत करके आदमी फिर वो 5 से 10 ही हो पाता है। 0 से शुरुआत करिए, एकदम 2-0 और 1 एम्प्टीनेस से, वॉइड से, सब कुछ खाली है, पात्र हैं आप, भरेगा एक दिन। मनीष कश्यप उनके इकलौते ही होंगे शायद जो जमानत बचा पाए यहाँ तक, मतलब सबसे ज़्यादा वोट तो नहीं मिले, सब खत्म हो गया बाकी तो। लेकिन आप, हाँ, क्या संजय यादव वाले जो कह रहे थे, पहले वो तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने पब्लिक में उनके बारे में बोला, फिर एक सोशल मीडिया पे भी आप देखें आरजेडी के बड़े कई कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, कुछ ने इशारों में, कुछ ने सीधे नाम लेकर के संजय यादव पे बड़ा, जो तेजस्वी के सलाहकार हैं, उनके फिर मित्र हुए और मित्र हैं, सलाहकार हुए, उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले संजय और रमीज दोनों उनके मित्र हैं बचपन के, अब सलाहकार भी हैं। दोस्ती उनकी बहुत पुरानी है। हाँ,
बट आपका इसमें जैसे ये कि उन संजय यादव क्या किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं? कुछ प्रश्नों की जवाबदेही उनकी बनती है, क्योंकि भाई पार्टी के पीछे से रणनीति बनाने में, तेजस्वी यादव को सलाह देने में उनकी भूमिका थी। तो अब जब पार्टी ने इतना बुरा प्रदर्शन किया है तो यूँ तो जिम्मेदारी तेजस्वी की भी बनती है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी बनती है, पर संजय यादव की भी बनती है। देखो, तेजस्वी उनसे हिसाब मांग सकते हैं क्योंकि उन्होंने सलाह तेजस्वी को दी थी। तेजस्वी कह सकते हैं कि तुमने मुझे गलत सलाह दी, बाकी लोग नहीं कह सकते कुछ। और उन्होंने वो टिकट बेच रहे थे, तो टिकट क्या तेजस्वी जी के बिना जानकारी के बेच रहे होंगे? वो टिकट सिलेक्शन में गलती की तो क्या वो तेजस्वी जी के बिना जानकारी के हुई होगी? नहीं। अब हार चुके हैं तो हर आदमी ठीकरा जो है तेजस्वी यादव पे या संजय यादव पे या रमीज पे फोड़ रहा है। हकीकत यह है कि जीत जाते तो भी वो चाणक्य कहला रहे होते। हारता आदमी उतने सलाह से नहीं है जितना कि भैया अल्टीमेटली वोट देने वाला आपको हराता है। वोट देने वाले को यकीन नहीं था कि आप जो समस्याएं हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने पलायन और बेरोजगारी इत्यादि को बहुत हाईलाइट किया, लेकिन जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि ये समस्याओं का समाधान मेरे पास है या हम कर सकते हैं। उनको लगा कि हाँ ये जो मुद्दा उठा रहे हैं सही है, पर इतना प्रॉब्लम है हमारे पास तो इसका समाधान नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। एक विश्वास उनका बना हुआ है। ये मूल मोटा मोटी जिसको बोलते हैं मोटा मोटी यही हिसाब है जो जनता ने लगाया। अभी संजय यादव को अब बोल लो, रेल दो। संजय यादव ओवर कॉन्फिडेंट थे तो कौन नहीं था? सभी लोग कॉन्फिडेंट थे। चुनाव के पहले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। वो तो ईवीएम खुलता है तो पता चलता है कि भाई हकीकत ये है। हकीकत ये है। तभी आपके पास 25 सीट है। सबसे बुरा प्रदर्शन नहीं है उनका, कांग्रेस का है। 2010 में आरजेडी की 22 सीटें थी, है ना। 2010 में ये रामविलास पासवान के साथ चुनाव लड़े थे, एलजेपी के साथ। रामविलास पासवान जिंदा थे तब, उनके साथ चुनाव लड़े थे, तो भी 22 ही सीटें आई थी। तो ये कोई मतलब देखिए, आरजेडी को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए ना, अंडर एस्टिमेट करते हैं तो नहीं करना चाहिए, तो ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। 2015 में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ थे। 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस था, जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, है ना। तो 2025 में उसके ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा होता है। लोगों को लगे रहना चाहिए, अगर राजनीति में है और सेवा भाव से है, सेवा की दृष्टि से है, और आपको वहाँ पे अपनी पकड़ बनानी है ज़मीन पे, तो वही सब करना पड़ता है जो नीतीश कुमार एक टाइम में करते थे। जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, समता पार्टी, तो उनकी क्या हालत थी? हर चुनाव में थोड़े मोड़े 2 चुनाव 3 चुनाव ऐसे करके जीतते हैं लोग। और फिर लेकिन यही है कि जब से सत्ता में आए तो उनका पहले वाले टर्म में काम ही इतना अच्छा था कि दूसरे वाला उनको मिल गया। तीसरे वाले में वो आरजेडी के साथ थे। और एक ये जो पारिवारिक कलह हुई लालू यादव के परिवार में, वो देख के तो बड़ा मुझे बुरा लगा। जैसे मुझे उस पर बड़ी संयत प्रतिक्रिया चिराग पासवान की लगी। वो राजनीति के दूसरे खेमे में है भैया, पर उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि तेजस्वी यादव के परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूँ, उनकी बहनों को अपनी बहन मानता हूँ, और पारिवारिक कलह से जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो वो किस तरह के तनाव से गुजरता है, इसकी कल्पना, इसका अंदाज़ा मुझे अच्छे से है, क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुजरा हूँ। तो ये कलह ना हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। उससे ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। तेजस्वी ने कल बोला ना कि पार्टी संभालूं या परिवार संभालूं, वो उसमें वो दिख रहा है उनका कि उनके लिए एक मतलब मुसीबत भरा टाइम है अभी। हाँ, परिवार के कड़वे शब्द जो हैं वो किसी आम लोगों के, कार्यकर्ता के, अपने किसी सबऑर्डिनेट के कड़वे शब्दों से ज़्यादा चुभते हैं, ज़्यादा याद रहते हैं, आपको परेशान ज़्यादा करते हैं। जो उनकी बहन बाहर निकली और कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं तेजू सपोर्ट में आ गए थे, वो भी एक तरह से निष्कासित से ही है ना परिवार से। उसका भी बुरा लगा मुझे यार। खूब हाई फाई अपना किया लेकिन अपनी सीट भी नहीं जीत पाया। सबकी सहानुभूति रोहिणी के साथ है, बुरा तो लगता ही है, पर मेरी सहानुभूति नहीं है उनके साथ। आप इलेक्शन हारे हैं, अभी आपका भाई हारा है,
चलो मैं परिवार की बात करता हूँ। एक तो राजनीति में अगर आप कौन है भाई इस तरह से टंटा खड़ा करने वाले, नहीं मैं परिवार की हूँ, तो परिवार में पार्टी का बंटवारा थोड़े वह संपत्ति का बंटवारा होता है ना। लालू जी अपनी पार्टी की बागडोर तेजस्वी के हाथ में दिए, मीसा भारती के हाथ में नहीं दिए, या बड़े बेटे के हाथ में नहीं दिए। उन्होंने इनको योग्य समझा दिए। पारिवारिक पार्टी है ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इनको दिया गया है तो अब उनके साथ चलना पड़ेगा। आप 10 दिन बाद विश्लेषण करते, आप उसी समय जब आदमी अपने हार के अवसाद में है, हार का ट्रॉमा झेल रहा है, एक और आप उसको बोल रहे हो कि अभी जिम्मेदारी तय की जाए। जिम्मेदारी तय तो की जाएगी, पर उसमें टाइम लगता है ना थोड़ा। आप उसी दिन वहाँ हंगामा कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आपके जो मतभेद हैं उसे पब्लिक कर रहे हैं। ये कौन सी अच्छी बात है? आप लालू प्रसाद की बेटी हैं, उनके 9 बच्चे हैं भाई, पार्टी को 9 टुकड़ों में बांट के सबको दे दें, संभव नहीं है ना। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब बुरा वक्त आता है तो आपको एक होना चाहिए। परिवार एक होता है उस समय पे, ठीक है। ये कोई वो नहीं था कि हमको मलाई नहीं मिल रही है बराबर। आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, हार चुके हैं। जब हार चुके हैं तो कम से थोड़ा धैर्य रखिए। तेजस्वी के ऊपर कितना प्रेशर होगा ये तो सोचिए आप। उसको आरजेडी समर्थकों का, बहुत सारे वेलविशर्स का, सब लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की एक चाहत होगी ना मन में। अपने लिए मुख्यमंत्री पद तो चाहिए ही था उनको। जो 2 करोड़ 45 लाख जॉब देने वाले थे, पहला तो अपने आप को ही दे रहे थे, वो उनका अपना ही कट गया। वो भी तो बेरोजगार ही है ना। तो फिर आप क्यों उस पर हंगामा कर रहे हो कि नहीं अभी जिम्मेदारी अभी तय की जाए, ये चाणक्य है, ये जयचंद है, क्या है ये? तो उस लहजे, उस पहलू से देखिए अगर, तो रोहिणी जी का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है इस पूरे मामले। पर उनका ये कहना है उन पर चप्पल उछाली गई, मारी गई। क्यों? ऐसे ही आदमी बहन पे चप्पल उछाल रहा है। वो भी होगा, पर इसके बावजूद चप्पल उछाल। देखो उस घर में पहले भी तेजू वाले केस में भी तो यही ब्लेम लगा था ना कि बदतमीजियाँ की गई थी, जो उनकी बहू थी लालू की। तो उनको भी तो रात में घर से निकाल दिया गया था। कौन सा उठे थे आप उस समय? वो भी किसी की बहन होगी। बस कर्मा वर्मा छोड़िए। ठीक है, सिर्फ इतना एक व्यवहारिक पटल पर देखिए तो बहन का आउटबर्स्ट उस समय में मुझे इमोशनल ज्यादा लगा, प्रैक्टिकल कम लगा। और पॉलिटिशियंस को अगर पॉलिटिक्स करना है प्रैक्टिकल होना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। 2 दिन तक वो आदमी निकला नहीं बाहर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आंसर करना था। चुनाव जो है, चुनाव लड़ने में पैसे भी लगते हैं, चुनाव लड़ने में बहुत सारा संसाधन भी लगता है। चुनाव और इस तरह से हार जाना मतलब अच्छी हार नहीं थी, ये बुरी हार थी। तो उनके कारणों का विश्लेषण करिए। लालू यादव अचानक से नेपथ्य चले गए। मतलब उन्होंने, शिवानी तिवारी ने कहा कि साहब धृतराष्ट्र हो गए हैं उन्होंने। मतलब उनका कहने का अर्थ ये था कि इन मसलों पर वो अब समाधान करने की स्थिति में नहीं है। पारिवारिक मसलों को भी और पारिवारिक पार्टी के भी मसलों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। पहले जो एक रहता था ना कि भाई पार्टी का एक पितृ पुरुष है, उसने कह दिया, सबने मान लिया, सभी बच्चों ने भी मान लिया, सभी कार्यकर्ताओं नेताओं ने भी मान लिया। थोड़ा चीज़ें बिगड़ गई इस वाले चुनाव के बाद। या तो अपेक्षाएं बहुत अनरियलिस्टिक थी। उनके हाथ में क्या है? स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो। क्या उनके हाथ में कोई मतलब इतनी जल्दी निर्णय नहीं होता, और धृतराष्ट्र ही होना पड़ता है। आपके सामने उदाहरण है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। राहुल गांधी पे बार बार सभी लगा रहे हैं कि हमारी लूटिया डुबो दी, कांग्रेस को ये कर दिया, इनके नेतृत्व में जो है चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, लगातार इतने चुनाव हार चुके हैं। क्या प्रियंका गांधी आगे आई कि नहीं? अभी जिम्मेदारी तय करो। इन्होंने देख लिया कि यही व्यवस्था है भारत में, मम्मी बेटे को पसंद करती है, बेटे को ही मिलेगा। अब बड़ा है हमसे, उनके घर का जो इक्वेशन उस हिसाब से बड़ा है हमसे, और वो मदद करती है ना। उनको कहा गया चलो मेरे वायनाड चले जाओ, तो चली गई। यूपी में जिम्मेदारी दी, प्रियंका जी भी अच्छा नहीं कर पाई, पर उनको जिम्मेदारियों खाली नाम का बनाया था, जनरल सेक्रेटरी या कुछ, कोई अधिकार नहीं दिए थे। फिर भी वो अभी सांसद हैं कांग्रेस से और खुशी खुशी हैं।
और उनके बीच में अगर कोई विवाद भी है तो बाहर तो नहीं है ना। सोनिया जी के सामने हो सकता है दोनों भाई बहन राजनीतिक शक्ति के लिए भी लड़ते हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। जब आप बाहर ले आते हैं तो फिर आप, वो कहते हैं घर की बात, वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। फिर पब्लिक में लाते हैं। तो रोहिणी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर जिस तरह का उनको जिस तरह से सपोर्ट उनके लिए बहुत सब सडनली उभर के खड़ा हुआ है, मेरी नज़र में उनके कदम जो रहे हैं चुनाव के ठीक बाद, चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद, वो जल्दबाजी के थे। पारिवारिक गरिमा के अनुरूप नहीं था, राजनीतिक गरिमा के अनुरूप भी नहीं था। और आपने किडनी दी है, अपने पिता को दी है ना, तो इस बात को उछालिए मत। अपेरेंटली अंदर में कोई, वो बोल रही थी अंदर में कोई बोल दिया गंदा किडनी दे दिया, तो जो होगा वही देगा ना, जिसका A1 था वो दे देते। पर ये सब बातें उनको बाहर नहीं लानी चाहिए थी, मामला निपट सकता था। उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, कभी बैठ टाइमिंग से नहीं थी सभी भाई बहन बैठ के। इमोशनल आउटबर्स्ट जो होता है ना, इमोशनल आउटबर्स्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए। खैर, मतलब जिनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं वो ठीक है, वो भी रहे, वो ठीक है, वो भी एक इमोशनल लेवल पे। उसका एक पहलू ये भी है कि बहन है घर की यार, है ना। अपने सलाहकारों के समक्ष अगर आप चप्पल उठाते हो, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं, वो भी गलत है। हो सकता है उस पीड़ा में आदमी जो है कुछ भी बोल दे बाहर जाकर, ये भी हो सकता है। तो ये सब हमारे सब लोगों के तुक्के हैं। बट I think she should have, if she did not like it, she should have quietly gone to Bombay, Delhi, wherever she was going, कि भाई अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ, मेरा अपमान हुआ है, बाद में बात करेंगे आकर के। घर ही है ना, आएंगे। आपके साथ और भी भाई बहन हैं, सबको बैठ के, मतलब किसी बाहर वाले को शामिल करने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना है, लोगों को पंचायत में लोग बुलाने पड़ते हैं। 2 भाई झगड़ रहा है, आप तो 9 भाई बहन हो, 2 माता पिता हैं, 11 लोग हैं, क्रिकेट की टीम है पूरी, फैसला हो सकता है उसमें। किसी संजय यादव या रमीज के अंपायर होने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल। हमने दो पैन कार्ड तो नहीं बनवा रखे आपने खानचा? आजम खान नहीं है। आजकल जेल भिजवा रहे हैं सबको जिनके 2 पैन कार्ड हों। अरे आजम खान को भिजवा रहे हैं, ऐसा नहीं। 2 पैन कार्ड रखना सही नहीं है, पर रख सकते हैं, बहुत रखते हैं बहुत सारे। स्मृति के भी थे, याद हो तुम्हें? स्मृति ईरानी जी के, हाँ 2 थे। गांधी, स्मृति ईरानी, हाँ उनके भी 2 थे टाइम पे। ये हो जाती गलतियां यार। आपको लगा यार फोटो सही नहीं, एक और बनवा लेते, इस झोंक में आपने बनवा लिया, रेला जाएंगे आप भी सीधे। दूसरे झोंक में ये भी होता है कि आपने आवेदन किया कि मेरा वो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाए, हाँ, और रद्द नहीं हुआ। जैसे हमको PF सरकार नहीं दे रही है, हम क्या ही कर पा रहे हैं, है ना। 6 महीने से हर हफ्ते जो है एक एप्लीकेशन देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है। नहीं देंगे, रख लेंगे, तुम्हारे जीवन भर की कमाई, तड़पते रहो तुम। अकेला नहीं हूं मैं, कितने सारे लोग नहीं देते हैं। ये नहीं मिल रहा, वो वाला अकाउंट, जिस अकाउंट से पैसा जा रहा था उससे बहुत बढ़िया था, है ना, अब उधर से आना है तो ये नहीं मिल रहा। ये सरकारी चीज़ में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो दे रहे होते हैं आप वो लेते रहेंगे, उसमें कोई कागजी लोचन नहीं होते। जब आप निकालने जाएंगे साहब तो आपको तेल निकाल देते हैं, पैसा बाद में निकलता है। प्रीमियम नहीं दिए हैं, प्रीमियम दे दीजिए, प्रीमियम दे दीजिए। प्रीमियम दे दिए, आप मर गए, आपके घर वाले को पैसे नहीं दे रहा है। हाँ, नॉमिनी का स्पेलिंग गलत है। हाँ, तो ये होता है। 2 पैन कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 पैन कार्ड। और बेचारे बड़े दिनों के बाद तो जेल से बाहर आए थे, जो है वो पुत्र समेत तो दोबारा जो है धर लिए जाएंगे। पत्नी को इस बार नहीं भेज रहे, लेकिन उनके साथ तो बाप बेटा दोनों गए, एक दूसरे का सहारा रहेगा। बहुत इंटरव्यू दे रहे थे और कटाक्ष कर रहे थे एकदम। रोटी खाता था, जाते वक्त भी कटाक्ष कर रहे थे, इस बार भी नहीं। वो तो उनकी आदत है, वो जब एक्टिव थे अंदाज ही वही उनका कटाक्ष वाला। वो अखिलेश यादव उनसे मिलने आए, वो ये सब भी तो था कि जब मिलने होंगे तो सिर्फ मैं बैठूंगा अकेला, और मैं भी ये चाहता हूँ कि वो अकेले आए। अकेले 1-on-1 बातचीत हुई थी, इसमें उनका भी पुत्र नहीं था, इनका भी कोई सलाहकार नहीं। कुछ तो थे गिले शिकवे, जो 2 बार गए बाय द वे अखिलेश यादव उनसे मिलने, और दोनों बार शिकवे तो गिले होते हैं, आंसू आ जाता है ना। और शिकवे सूखे नहीं होते। गिले मतलब क्या होता है? गिले मतलब कुछ शिकायत ना। गिला, बिस्तर गिला किया है अपने रात सब बचपन में? कौन नहीं किया? तुमने किया होगा। नहीं, किया ही होगा, सबने किया है यार। किस उम्र तक? यहाँ तक याद है कि खुद का वो जो चादर और गद्दा खुद उठा के ले जा सकते थे उस उम्र तक।
बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, एक दवा मिलती थी बस में। वो उसी से पता चलता था कितनी व्यापक थी ये समस्या। हाँ, नहीं तो जबकि उस we are माँ not बाप को alone। ये समझना चाहिए, मैं अब समझता हूँ कि आप उनकी पिटाई कुटाई भी हो जाती थी, डांट भी पड़ती थी, अपने आप नहीं होता था वो कभी। आप सपने में देख रहे कि हा और हो गया आपका। अभी भी आप जब उठते हैं तो आपको लघुशंका जाने की, जब लघुशंका कर रहे होते हैं आप सपने में, तो एक्चुअली प्रेशर बन चुका होता है, हुआ नहीं होता है। तो फिर आँख खुल जाती बेहतर नियंत्रण है आपके ब्लैडर आपका अपने ब्लैडर पर। पर आँख खुलती है जब, हाँ, तो फिर आपको पता है कि बीच रात्रि में भी अगर तेज प्रेशर आ जाए तो आँख खुल जाती है। वही नौरंगी की आखिरी कहानी भी बिस्तर से रिलेटेड है। क्या नहीं, वही सुनाएंगे नहीं 3 तारीख। वहाँ के लिए तो फ्रेश हो बिस्तर पे गई। वो अच्छा, यही होता है ना यार, आखिरी वक्त होता है वो एकदम। उस दिन जो है दम किया हुआ पानी वो अपने नियम से 2 ही लिए थे और सो गए। नींद में ही उनको हार्ट अटैक आ गया। ओह, नींद में हार्ट अटैक आ गया। नींद में ही आ गया हार्ट अटैक। और उसके बाद क्या होता है, गए ऊपर, मतलब ऊपर गए हाँ। तो वहाँ पे चेकिंग हुआ कि भाई नौरंगी वेलकम, आइए। तो बोले कि कहाँ आए हम? बोला इस स्वर्ग है बाबू, तो अब तुम्हारा यही हो गया, ठिकाना है। टाइम इज ओवर, अब यहीं रहोगे। तो बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया है बॉस, प्लीज यार, कभी कोई गलत काम किए हैं जानबूझ के बोलिए। तो बोला नहीं। तो फिर काहे मार दिया हमको, अभी मेरा बहुत काम बाकी था नीचे। मम्मन से भी बात हुई थी फोन पे, उसके पास भी मोबाइल आ गया है और हम दोनों मिलने का बात हो गया था, काहे ऐसा कर दिया आप? तो बोले वो रजिस्टर चेक किए तो उन्होंने कहा तुम तो हिंदू हो, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ भाई, वापस जाओगे तुम, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। इधर से जाना, इधर से निकलना है फिर वापस। और ऐसा ही होता है। नौरंगी साहब जो है एग्जिट गेट में गए, वापस धरती पे। सेम उसी घर में? नहीं भाई साहब, दड़बे में। ए मुर्गा। हाँ। तो उसको बगल में एक मुर्गा था, वो चिल्ला रहा था। उसने कहा मुर्गे मुर्गे, यहाँ तो अच्छा होगा, खाना मिलेगा, मतलब रोज पका के तंदूर खाएंगे। तो मुर्गे को पकड़ने दौड़ा तो वो मुर्गा उसको मारा, तो उसको लगा कि मेरे को तो चोंच है ये। अच्छा, वो उसको पता ही नहीं कि मैं मुर्गा बन चुका हूँ। ओ तो ये है यार, ये तो गलत हो गया। तो वो मुर्गा जो है उसको सीटी बजाया, विसल टाइप किया मुर्गे की आवाज में, तब पता चला उनको कि मुर्गी है ये। नौरंगी मुर्गी हो चुकी है। और फिर उनका जो वॉट एवर इट इज, परसदेपुर जाना है मुझे, बाकी हालत देखने हैं क्या है कैसे है। तो ये उछल कूद किए, थक गए रात शाम तक होते होते, तो अपना चुग बुक के सो रहे थे। और तब इनको एहसास हुआ कि अरे यार तो बहुत दर्द हो रहा है पेट में। उठे तो मुर्गा बगल में था, तो उसको पूछे कि यार पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर वॉक्टर होगा? तो मुर्गा बोला अबे तुम मुर्गी हो, अंडा दे रहे हो, जोर लगाओ। जोर लगाओ। तो सही में अंडा दे दिए। कुछ फंसाएंगे आप। हाँ, सही में अंडा दे दिए। तो फिर वो बोला कि एक से नहीं होगा, अभी और है, तुम जोर लगाओ। 2 3 अंडा दिए ही थे कि नौरंगी की पत्नी झकोर के उठाई कि क्या हाल कर दियो क्या हाल कर दियो बिस्तर का। उस समय कुछ करना मुश्किल है, दूसरे बेडरूम में जाके सोए वो लोग। हाँ, जो भी बॉस हुआ। पूरा गंदा कर दिया उन्होंने। हाँ, 3 अंडा तो ज्यादा हो गया। एक रहता तो समझ जाता। बढ़िया। तो आज चूंकि नीतीश कुमार ने जो है शपथ ली है, तो हम लोगों ने सोचा एक शपथ पे आज शपथ करेंगे। बात की जाए। आज कसमों वादों प्यार वफा जो है, कसमों पर शपथ। कसमों कसम कसम क्या होती है? खसम कसम कसम मतलब हैदराबादी होगा तो खसम खाता होगा। हैदराबाद है, यहाँ पंजाब में तो खसमानू खानी, वहाँ पर खसम खाते हैं। हाँ, यहाँ कसम खाते कोई हैं। दिक्कत नहीं है उनको। कसम शपथ प्रण वचन प्रतिज्ञा
अरे वाह, है ना, इन ये सब सारी पिक्चर है। संकल्प, हाँ सारी पिक्चर नाम है। कसम मूवी एक तो है, कस्मे वादे है। हाँ कसम मूवी है, और दूसरा क्या बोलते हैं, प्रेम प्रतिज्ञा है, प्रण। प्रतिज्ञा भी है, प्रतिज्ञा भी मूवी है। प्रण है, तेजस्वी प्रण फ्लॉप हो गया। नहीं वो मुझे वचन। नहीं पता था। हाँ? वचन। वचन तो है। वचन मूवी संकल्प है, वो हिट हो गया। पत्र। संकल्प पत्र। हाँ। तो वो है। और फिर बिजार खबर आज पहले लेंगे, जिसमें जो है मैं बताऊँ, जेल के अंदर कैदियों ने ऐसा आविष्कार किया, आविष्कार नहीं है वो, लेकिन जुगाड़ है। जुगाड़ है। और साड्डा जीवन उच्च विचार में वो आज पहले ले रहे हैं हम लोग विचार, हाँ, ऐसे मन कर। विचार बीच में होना और चाहिए। उसके बाद फिर प्राणों से प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां। चिट्ठियाँ, ठियाँ। तो लो जी, साड्डा जीवन उच्च बिजार पंजाब तो आइयां, और यहाँ के जेलों में जो पुलिस वाले हैं ना, वो पुलिस वाले। आजकल छिपकली के पीछे पड़े हुए हैं। कारण ये है कि प्रदेश की जेलों से एक एक छिपकली को हटाया जा रहा है, क्योंकि कैदी इनका इस्तेमाल नशे के लिए करने लगे थे। खबरों के मुताबिक कैदी छिपकली को पकड़कर उसकी पूंछ अलग कर देते थे, उसके बाद सुखा के चूरन बना के उसे तंबाकू या दवा में मिला के कश लगाते थे, सुना था मैंने बहुत पहले। जिससे उन्हें नशे का एहसास होता था। वैसे ये बहुत कॉमन है, मतलब इतना, जैसे कई लोग आश्चर्य जताते हैं, ये बहुत कॉमन है छिपकली के नशे में, या आइडेक्स। बिच्छू में भी नशा। एक बार अफगानिस्तान से खबर आई थी कि वहाँ बिच्छू जो है 3 रुपए का बिक रहा है। तो बस। हाँ, तो 3 रुपये, जैसे मारा बच्चों ने या किसी ने मार लिया, और एक सेंटर टाइप की दुकान है वहाँ आप ले जाइए, दिन के 30 बिच्छू दे दिए, 90 रुपये ले जाइए। फिर वो जो है सब कलेक्टिव जितना भी है उसको ले जाएगा, चूरन बनाएगा, दवाई देगा, और वाह। 2-3 दिन तक मेरे ख्याल से होश नहीं। हाँ, कैड़ा नशा। वो गलत है यार, जीव हत्या जो है, नशे के लिए जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। ये वाला ठीक है, छिपकली वाला। छिपकली में जीव तो खाली हत्या नहीं पूंछ, होती है नहीं, पूंछ और पूंछ दोबारा जीव निकल हत्या आती है नहीं। उसकी। हाँ, छिपकली का तो उसको दिया ही गया है कि छिपकली को जब प्रकृति ने बनाया, तो प्रकृति को एहसास था कि इसका उपयोग लोग करेंगे। तरह तरह से करेंगे, तो इसकी ऐसी शक्ति दे दो कि पूंछ उगाए दोबारा। मनुष्यों की गई, वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि अपनी पूंछ का नशा करने लगेगा ये। बावड़ी पूछ। You never know। हमारी जहर नहीं और उनकी सुविधा के लिए छोटी छोटी छिपकलियों को पूंछ उन्होंने फिर से उगने वाला दे दिया है। इस्तेमाल होता रहे। हाँ ऑर्गेनिकली ग्रो करे। हाँ, और ये घर में रहती हैं, से जेल में रहती हैं। क्या कांड किया है? कुछ नहीं, फिर भी स्वेच्छा से जेल में रह रही हैं। फिर भी सजा दे रहे हैं, सजाए मौत। कहाँ सजा दे रहे हैं उसको? नहीं, पुलिस वाले मार रहे हैं। ये गलत है ना। छिपकलियों को हम बोलते हैं कि वो हाउस एनिमल है ना, वो कहीं उनका काम ही है आपके आसपास रहना, इन केस यू फील लाइक गेटिंग हाई। जस्ट यूज। पूछ। जस्ट यूज। इट्स वहाँ पे रहते हुए जो कैदी, वहाँ जेल में जो रहने वाले कैदी, वो कहते होंगे इट्स टेल टाइम नाउ। वो तो होता ही होगा, हेड या टेल। टेल दे दो फिर हेड तो है, तो हेड अपने आप घूमेगा। मैंने ये बुंदेली भाषी एक व्यक्ति के मुंह से पहली बार सुना, किसी के बारे में चीखते हुए ये कहा गया, अरे इनके भैया ने छिपकली मार के पी लाई। तो ये मुझे सुन करके बड़ा वो लगा, इनके भैया ने छिपकली मार के पी लाई। जैसे अब मैं समझ नहीं पाया कि छिपकली मार के पीने का क्या अर्थ होगा। मतलब मैं समझ नहीं, इसको फूंका है ये नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि वो कूटा है, उसका कुछ शरबत बना लिया है, मार के पी लई। हालांकि छिपकली खाने में गिर जाए तो उससे आप हाँ, मर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, उबिल जाए अगर वो, तो आपको फूड पॉइजनिंग वाला जो हिसाब उबिल जाती है तो फिर अक्सर कांड पकड़ाते हैं ये सब। छिपकली गिर गई, कभी तुम्हारे खाने में छिपकली गिरी है आपके? तो देखा है आप? नहीं भाई। फिर हम देखो ये उस बताने स्केल के में लिए- खाना बनता नहीं कि छिपकली गिरे और पता न चले। और छोटे वाले बर्तनों में गिरना उनको पसंद भी नहीं है। नहीं, कई बार कालका जी में हम रहते तो एक बार गिर गए दाल में। तो ये हुआ कि पता नहीं था किसी को, क्योंकि दाल चढ़ा के टीवी देख रहे थे पतीले में। तो जब मतलब बनी हुई दाल थी, रखी हुई थी, खुला था कि ठंडा हो जाए थोड़ा कुछ, और जब खाने का टाइम आया तो चलाया तो उसमें छिपकली तैर रही थी। वो बच गए बाबू। नहीं तो अभी कहा करके आप हाँ, अस्पताल वैसे में जेल का सीन इमेजिन करो, जैसे मान लो एक सेल है, उसमें एक ही छिपकली है, ठीक। 4 लोग लड़ और रहे उसको हैं। पकड़ लिया, जो भी नहीं मतलब सहमति से उसका पूंछ ले लिया, उसके बाद उसको पी लिया मिल बांट के आपस, है ना। 2-3 दिन हाई रहे, उसके बाद पूरा जेल बैठ के वेट कर रहा है, ये दोबारा बढ़ेगी, कब पूंछ इसकी निकलेगा। बढ़ेगी अभी 2-3 दिन में।
फिर देख रहे हैं यार आज तो अभी छोटी सी निकली है, फिर ग्रीड आ रहा है इतना ही पी लें क्या, कई लोग और ऐसा लंबा होने छुटको दो, वाला फुटक देते होंगे है कि ना, हाँ थोड़ा सा फुटक देते पुलिस वाले गए होंगे, पूछताछ की होगी, नहीं नेकी और पूछ वो तो अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस वाले। पर आई थिंक कि उनको देखो, टू बी ऑनेस्ट, जेल में जो है ना नशे के पदार्थ बहुत महंगे हैं। जेल में आम सुविधा जो है ना 1 का 10 वाला हिसाब है। हाँ बहुत महंगा है, तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता बॉस। हर पर कोई जेलर भी सोचता होगा यार मैंने चिपकली पढ़न वत खातिर हायर किता सी, मैं पेस्ट कंट्रोल करने लिया वही पढ़ लिख के एग्ज़ाम भर्ती हुआ, बहाली हुआ, वहाँ पेस्ट कंट्रोल करना पड़ रहा है तमाम चीज़ों के साथ। जेलर पूछ रहा है तूने कुछ ले रखी है? क्या ले रखी है सर? नहीं तूने कुछ ले रखी है। कहाँ ली? किसी ने देखा नहीं तुझे? सर चिपकली। चिपकली छिपकली बचपन में पूंछ निकलता, उसके पूंछ ना तैरते रहते थे, ऐसे फड़फड़ाते रहते थे काफ़ी देर तक। तो उठा के हम लोग बॉटल में डाल देते थे कि देखिए कब तक फड़फड़ाएगा, सुबह तक शांत हो जाता था। लेकिन पता नहीं था कि इसका इतना अच्छा इस्तेमाल होता है। नहीं तो चिपकली का विन्यास क्या है? छिपकली छिपकली या चिपकली है। चिपकली चिपकने से ही बना चिपकली होगा है ये, या चिपकली? हाँ चिपकली, हाँ उसी से ही होगा। चिपकली ये डायनासोर की फैमिली से कहा जाता है। आए हैं इतना बड़ा रहे, धीरे धीरे सड़क कितने हो गए बताओ आज किस काम आ रहे हैं। पूंछ तोड़ी जा रही है, पहले उसे पूंछ से हिलाते थे, गाड़ी उड़ा देते थे, अब सर उड़ा दे रहे हैं। हाँ। पर कुछ ना बहुत दुर्लभ छिपकलियों की प्रजातियां होती हैं जो बहुत महंगी बिकती हैं, और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। उनकी यही बाय द वे कुछ छिपकलियों का इस्तेमाल चीन वीन में मेडिसिनल पर्पस से भी होता है। यहाँ भी होता यहाँ है। भी होता है। सांडे का तेल जो निकालते हैं, हाँ। मॉनिटर लिजर्ड, वो भी छिपकली फैमिली से आती है, हाँ। उसी से निकालते हैं तेल, चर्बी उसका। सांडे के सांडे लेना पड़ता होगा। सांडे के सांडे। पंजाब के जेल भी यार, हाँ पंजाब के जेल अद्भुत है। कैसे? अभी वीडियो वायरल है, पता नहीं वो एक्ट किया है लोगों ने। एक आदमी डांस कर रहा है बर्थडे पार्टी में, और उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस वाले दूर खड़े बहुत ही प्यारा डांस किया उसने। पकड़ के। अपेरेंटली किसी के दोस्त की शादी थी उसमें। क्या बात है। और उसके डांस से जरा से उसके चेहरे को देख के लग नहीं रहा है कि वो जेल से छूट के आया अभी वापस जेल में जाओ। वो एंजॉय कर थॉरली भांगड़ा करके। छिपकली पे एक कविता है हुसैन हैदरी की, अपने तो पीछे गांधी और मर्लिन मुनरो हैं तस्वीर, तो उसी पे है कि कैसे गांधी का सेलेक्टिव यूसेज भी हुआ है, होता है देश में। तो वो एक कविता है कि खाकी रंग दीवारों पर लटकते गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है, रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धर दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है, फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ न हो, कोई भी मरा न हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। अरे वाह वाह वाह, ये इस देश की कहानी है। हाँ, गांधी जी के पीछे कितनी छिपकलियां हैं। ये एक दो बात है, एक तो वाकई गांधी, और एक जो गांधी का प्रतिरूप है 500 2000। वो भी गांधी भी, गांधीवाद भी। हाँ क्या बात है, हाँ ठीक बात है, ये सब बड़े बड़े फ्रेम किए हुए तस्वीरें हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात। देखा है हमरा। देखल। हाँ, तो आज हम लोग चूंकि शपथ ग्रहण हुआ है, शपथ, सौगंध, प्रण, कसम, प्रतिज्ञा, वचन, एक आधु और भूल रहा हूँ, ओथ ओथ, ओथ ओथ, इन सब पर बात करेंगे। एक मतलब ये एक तरह का मतलब पुराना ऐसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे आप इसमें देखो ना कि जो व्यक्ति शपथ किसी को कसम दे रहा है किसी को यकीन दिलाने के लिए, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीनिंग होता है कि एक तो मैं अपने लिए तो अनुशासन रख रहा हूँ, पर कृपया मेरा यकीन रखो मैं झूठ नहीं कह रहा। ये सामने वाले को विश्वास दिलाने की कसौटी पर मैं अपना गिरवी रख रहा हूँ कसम, जिसके बारे में मान्यता ये है कि मैं जिसकी कसम खाऊंगा वो
मेरे झूठ बोलने पर या मेरी बात के झूठा साबित होने पर उसके प्राण संकट में है। आप लोग वाली कसम खाई? बचपन में कसम खाते थे, जब कोई नहीं दोस्तों में होता था कसम खाओ, तो कसम खाते थे, किसी ने बता दिया था ऐसे 2 उंगली पीछे कर लो छुपा के, क्रॉस फिंगर, तो कसम चढ़ती नहीं। हर कसम की काट होती थी। ये बहुत पुराना नया है, हमारे टाइम में ये सब उंगली बांधने वाले नहीं, सीधा कसम। नहीं, कसम में कोई वो इस तरह का लूप होल नहीं था, ना, मतलब कसम खाली तो खाली, खाली तो खाली, झूठी सही नहीं पता। अच्छा, झूठी भी खा लेते थे। कसम झूठी ही खाई जाती है, सच्चा कसम कौन खाता है? ज्यादातर खाई जाती है माँ कसम, माँ कसम, भगवान कसम, विद्या कसम, विद्या कसम, धरती कसम भी खाते हैं, धरती कसम भी खाते हैं, भगवान कसम, चंदा कसम, सूरज कसम होता था, खुदा कसम। स्टूडेंट के लिए विद्या कसम बहुत बहुत बड़ा important होता था। था। मास्टर जी कहते खाओ विद्या कसम कि तुम सच बोल रहे हो, तो आदमी नहीं बोलता था। क्या? हाँ, मैं कसम खाने में पहले बहुत काफी बड़े हो जाने तक हाँ, मैं भी थोड़ा सा सहमता था कि नहीं कसम नहीं खाऊंगा। अगर मैंने कोई गलती करी है और स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कसम खाने बोल दिया तो मैं स्वीकार कर लेता था कि ठीक है, फिर नहीं, कसम नहीं खाऊंगा। मैं बचपन से कसम को फायदे की तरह यूज किया है खूब। बाद में जब नेताओं को देखा ना, पद की लेते हुए देखा, तो मैंने कहा वो तो ठीक है, गोपनीयता की जब ले लेते हैं ना तब मुझे लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया। कसम का हद तो ये है कि आज भी आप अदालत में जाते हैं तो दिखाया जाता है ना कि गीता पे कसम खाइए हाथ रख के, या कुरान पे, वो भी कसम पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं पे। हाँ, वो रहता है कि भाई धर्म बाइबल पे, जुडिशरी में बाइबल वही ना, अगर आप हाथ रख देते हो तो आशा की जाती है आपसे कि आप सच बोलेंगे। हाँ, लेकिन सबको ये पता होता है कि यार ये अपने हिसाब से बोलेगा ना। जज कोई रियायत नहीं करते उसमें, फिर कसम क्या खिलवा रहे हो? डिप्लोमेट का जो भी सीज़न आया नया, तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की अमेरिका में डेथ हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट उस समय ब्रिटेन आई हुई हैं महिला, तो वो अब प्रेसिडेंट हैं। अचानक पूरा प्रोटोकॉल चेंज हो गया, फिर और कि इनको जो है शपथ दिलानी है, तो वो लौट भी सकती थी, बट जो सिनेमा है वो तो फिक्शन है, तो वहीं वहीं इनको मारने की तैयारी होती है। नहीं, वो ये डिप्लोमेट में है, उसकी नहीं, तो उसमें फिर शायद ब्रिटिश हाई कमीशन के दफ्तर में या कहीं पे उनकी शपथ होती है, तो बोले जाते हैं बाइबल ढूंढ के लाओ, बाइबल, जल्दी में हो रहा है सब कुछ ताकि कोई पैनिक ना हो रही वो, तो वो ढूंढते हैं, तो वो बाइबल सामने से उस पर लिखा होता है बाइबल एंड XYZ वर्सेस, तो वो बाइबल की एक व्याख्या है, एक्चुअल बाइबल नहीं है, तो कहता है इससे काम चल जाएगा, तो उससे करने ही जा रहे होते हैं, तभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आते हैं एक कोई 1600 के बाइबल की एक प्रति के साथ गिफ्ट ले करके कि आप इस पे शपथ लीजिए और अच्छा लगेगा, तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट ये जैसे ना कुछ चीज़ें पहले अपनाई गई क्योंकि उनको हाई रिगार्ड्स में आदमी रखता था, बहुत सारी चीज़ें इसमें से अब सिर्फ परंपरा के निर्वहन के लिए हो गई हैं। राष्ट्रपति भी शपथ ले रहा होता तो पता होता है भैया, सत्ता चलाना, सत्ता का संरक्षण बाइबल होगा या बाइछल होगा, बाइबल उसमें बाइचल, बाकी कुछ बाय बुक नहीं होने वाला है। हाँ, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को गीता के कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। अपने यहाँ किताब बहुत है, रामायण पे क्यों नहीं, रामचरितमानस पे क्यों नहीं, कोई एक तय करनी थी ना, छांदोग्य उपनिषद पे क्यों नहीं, ऋग्वेद पे, सामवेद पे, यजुर्वेद पे, अथर्ववेद पे क्यों नहीं, गीता पे क्यों? ये गाना याद आ गया कि वही गीता भी यहाँ बदनाम हुई, सीता था हालांकि वहाँ पे, सिर्फ गीता ही बदनाम है यहाँ पे। गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं लोग, और आदमी पता नहीं ना, झुट्ठो गवाही दे देता है। हाँ, देता ही है। पर गीता का मतलब आचार्य रजनीश की व्याख्या जो है एक किताब में थी कि चूंकि गीता इन झुट्ठों से परिचित होती है, झूठे भी गीता से परिचित होते हैं। रामायण बिल्कुल राम और मर्यादा, मतलब राम केंद्रित है और मर्यादित है, एक मर्यादा ही से ही डील करती है। गीता जो है, महाभारत मतलब श्री कृष्ण जो है वो हर तरह के वो मतलब अस्त्र उठाओ, मानव के जितने पहलू होते हैं सब उन्होंने देखे हुए हैं, सब कर्म उन्होंने किए हुए हैं, भगवान का अवतार होते हुए भी, और वो रियल पॉलिटिक्स से डील कर चुके हैं। छल कपट उनको आता भी है, छल कपट से लड़ना भी जानते हैं, अस्त्र भी चला सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, जीवन का सार भी दे सकते हैं। तो होंगे तुम्हारे गुरु और बंधु बांधव, लेकिन ये रण का समय है पार्थ, उठाओ गांडी। वही ना। यस, शायद इसीलिए गीता को रखा गया कि राम से डरते नहीं थे लोग, आम लोग। बहुत
रावण डरता पोलाइट होगा, से, हाँ। पर राम से आम लोग नहीं डरते थे, क्योंकि राम राज्य था, किसी को डरने की आवश्यकता भी नहीं थी। कोई उन पर उतनी पत्नी पर कटाक्ष भी कर सकता था, और किया भी। कृष्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं था। कृष्ण से अगर पंगा लोगे तो भुगतोगे। He has all the means to ही हैज follow. ऑल द मीन्स, ही इज कंप्लीट। दूसरा, कृष्ण जो है वो काले भी हैं, विष्णु के अवतार हैं और काले भी हैं। उन्होंने प्रेम किया हुआ है, किया हुआ है। नाइस, आई लाइक दिस। किया हुआ है यानी अचीव किया है ना, हिस्ट्री एक्सपीरियंस और में। वो प्रेम ही बन गए, ये भी है, हाँ, प्रेम ही है वो। और उससे प्रेम में ही आदमी सच बोलता है, अगर सचमुच प्रेम करता है, मतलब सचमुच करता है तभी सच बोलता है। इसीलिए गीता पे हाथ, रख ये के आचार्य गवाही। रजनीश की व्याख्या थी कि गीता इसलिए चुनी गई होगी। वो पर जो ये प्रश्न अभी भी मेरे मन में है कि हुज आइडिया इट वाज, कि श्रीमद् भागवत कि कसम खिलवाओ। पे कसम खिलवाओ। आपने वो उससे भी मुझे लगता है गीता हम लोग क्यों बोलते हैं, गीता है नहीं, गीता गीत। सर, गीत है, गीता। गीता, गीत। आज शायद नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो आपने वो सुना है ना, जो वो कौन सुनाते हैं, वडाली ब्रदर्स, जो चुटकुला सुनाते हैं गवाही का, कि कव्वाल जो है, कव्वाली सुना रहे थे वो, तो उसमें बीच में एक चुटकुला याद आता है उनको गवाही का। तो वो कहते हैं कि कुछ गवाह को क्या कहते हैं उर्दू में, शाहिद भी बोलते हैं। शाहिद। हाँ, तो बोले शाहिद का मतलब, शाहिद यानी विटनेस। साबरी ब्रदर, साबरी ब्रदर्स, तो साबरी ब्रदर्स, सॉरी, हमें वडाली भूल गया। शाहिद यानी विटनेस। मैं ही शाहिद नहीं, तुमको भी है पता, हाँ। बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा। तो फिर वो बताते हैं कि शाहिद इसका मतलब मतलब विटनेस, और फिर एक किस्सा सुनाते हैं कि एक जनाब जो थे वो प्रोफेशनल विटनेस थे, कचहरी के बाहर खड़े रहते थे, अपनी एक फीस लेते थे, जो बोलो गवाही देते थे। तो एक आदमी कहा, भाई कितनी फीस है? बोले इतनी। बोले आ जाओ। बोले केस तो समझ लो। बोले केस कैसा, अपना रोज का है। तो अंदर जज ने पूछा कि ये बताओ, जो मारा गया, जिसकी हत्या हुई, वो कितना बड़ा था? तो उसने कहा, सर होगा इतना। ऐसे हाथ यहाँ लग के थोड़ा अपने पेट के नीचे, इतना बड़ा। बोले तुम गजब आदमी हो, झूठ बात कहते हो, कोई मुर्गा कभी इतना बड़ा देखा है? बोला कि साहब अभी हुजूर में नीचे वाला हाथ लाया कहाँ हूँ। प्रोफेशनल थे वो, संभाल लेते थे। तभी कहते थे खुदा शाहिद है। हाँ, अच्छा, खुदा पेशेवर गवाह जो हैं वो अदालतों के बाहर होते हैं। हाँ। ये सत्य है। आप किसी भी केस, बहुत सारे लोग पुलिस के होते हैं जनरली, पुलिस जब किसी चीज की रिकवरी करती है तो सीलमपुर में भी रिकवरी होती है, तो भी वही बता रहा है। तो राजेंद्र शाह पुत्र गोपाल शाह, और वजीराबाद में भी होती है तो वहां पे भी वो होते हैं। वो हर घटना के चश्मदीद होते हैं। 200 केसेस में गवाह होते हैं। आप क्या कर रहे थे? जी मैं उधर से गुजर रहा था। मेरा गांधीनगर में सर जी काम है। एक राजा जनक ने अपने माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस में जो हैं प्रण लिया था कि साहब जानकी का विवाह उससे होगा जो शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। एक भीष्म प्रतिज्ञा होती थी नहीं कि क्यों बड़ा के। हाँ, और आपको उसका जो पिक्चराइजेशन है जब दिखता है वो महाभारत में, तो बड़ी सैया पे लेटे हुए। नहीं, वो तो बाद में है ना, जब बिजली करती थी कि मैं भीष्म, क्या था वो, गंगाधर पुत्र, मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रण लेता हूँ। अभी वो आगे बोलेंगे तब तक बिजली कड़क। हर बात पे वो होता था। शक्तिमान के लड़के थे वो, कि शक्तिमान थे वो? शक्तिमान ही थे वो। तो गंगाधर के पुत्र कैसे हुए? गंगाधर ही तो शक्तिमान है। अरे गंगा के पुत्र, गंगा के पुत्र, गंगा पुत्र बोलो ना यार तुम। गंगा पुत्र। गंगाधर, मैं गंगा पुत्र भीष्म। मैं कंफ्यूज हो गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है। 10 दिशाओं को साक्षी मान करके ये शपथ लेते हैं। इस तरह का होता था ना कि दिशाओं को, अग्नि को। मुझे इतना आनंद आया एक बार, अग्नि हमारे यहाँ पौराणिक रहा है। गाँव में ना एक चौपाल टाइप में बैठा था, गाँव गया हुआ था अपने सुल्तानपुर में, और तपता जल रहा था, आग जल रही थी, ठंड में सब लोग सेंक रहे थे। तो गांव के चचा थे, कुछ बात वो कहने लगे, बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी जलाए हुए थे। तो कुछ बात तो बोले, देखा भैया हाथिम अग्नि ली नहीं, झूठ ना बोलना। ये बहुत सिगरेट पीने वाली बोलते हैं। हाथ में अग्नि है। अग्नि है। अबे यार, ये अग्नि तो नहीं है यार, ये कैसे अग्नि है? यार हम अग्नि को साक्षी मानते हैं।
हमेशा अग्नि को से। साक्षी मांग कर, क्योंकि हम अग्नि जो है ना वो परमानेंट होती थी। इसीलिए शादी वाला मामला उसीलिए घुमाया जाता है हाँ, ताकि वो अग्नि permanent ऐसा है। विटनेस है, बिकॉज अग्नि परमानेंट विटनेस है। अभी तो आ गया ना ये सब लाइटर, माचिस, ये वो। पहले आदमी को अग्नि रखनी पड़ती थी एक। साक्षी मानने के लिए। नहीं तो खाओगे कैसे? अच्छा, वैसे पकाने उसके लिए। पकाने के लिए वो अग्नि जलती ही रहती हाँ, थी। क्योंकि जलाना एक मुश्किल काम होता था। तो वो अग्नि एक गांव में आ गई तो वहां पे लोग बैठे हुए, तो आपके घर में भी एक जगह पे अग्नि है। चूल्हे की आग पूरी नहीं बुझती थी, साइड में जलता रहता हाँ। था। तो अग्नि हैड द सेंस ऑफ परमानेंस। अग्नि साक्षी, सूर्य साक्षी, मतलब वो है, ये 10 दिशाएं हैं। बाकी यहाँ पे जो साक्षी है पता नहीं कल कम हो से ना कम हो। ये तो देख रहे हैं। हाँ, मैंने ये माना। लगातार देख रहे हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि अग्नि मौजूद रहेगी। अग्नि मौजूद रहेगी। अग्नि को साक्षी और पहले मानो। क्या होता था, हर अग्नि रिलेटेड होती थी ना। कोई अग्नि पैदा करना बहुत कठिन काम था, बिकॉज पत्थर ट्रबल था रगड़ो, वो। हाँ। उसके लिए आवश्यक चीजें होती थी, जो कि खास करके अपने इस इलाके में जो गंगा जमुना दोआब, ये मतलब फर्टाइल लैंड जो है, इसमें बहुत लोगों के लिए आसान होता था कि आप कुछ जलाए रखें। और अग्नि ली जाती थी। एक घर जो है, अगर उनके घर में बहुत दिनों से लोग नहीं हैं, कहीं गए हुए थे, तो आते हैं तो पड़ोस से अग्नि लेते थे। तो उनको एक छोटे से वेसल में 2 कोयले, मतलब जल रहे कोयले भी होते थे। उपला, लकड़ी का हाँ। हिस्सा वो दे दिया, फिर वो ले गए। अग्नि उधार ली। तो अग्नि उधार ली जाती थी। इसलिए आदमी जब जाता है मुखाग्नि दे देते हैं उसको, उस समय भी अग्नि ही अग्नि है अग्नि ही बस। अग्नि। तो अग्नि को कभी भी साक्षी मान के, इसलिए सिगरेट पीने वाले आदमी से बात करो तो उसको कसम खिलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अग्नि उसके उसको हाथ, खाली इतना बताना कि अग्नि हाथ में है। झूठ मत बोलना। अग्नि को साक्षी मानो, साक्षिक धोनी। हाँ। लेकिन वो देखा है आपने गेम ऑफ थ्रोन्स? नहीं, वैसे पहले होता भी था। नाइट्स जो होते थे, वो जो तलवार जहाँ से उसको ऐसे क्रॉस करके हाथ पे अपने वो शपथ लेते थे, प्लेज भी करते थे अपनी लॉयल्टी। जैसे कोई नाइट है, मान लीजिए, उसको उसने अब तक जिसको प्लेज किया हुआ था कि मैं इस राजा का सेवक हूँ, उसकी हत्या हो गई, अभी वहाँ नया राजा आ रहा है, या जिसने उसकी हत्या की है उसी को प्लेस देना या पड़ता है उसी को, कभी-कभी। हाँ, चूंकि वो उसने टेक ओवर कर लिया है, या फिर अगर वो फ्री हो गया है तो किसी नए आदमी के साथ अलाइन होना चाहता है, तो फिर उसको कोई अपना वो व्यक्ति मिल गया जिससे उसका वेवलेंथ मैच हो गया, तो वो कह रहा है कि आज से मैं तुम्हें प्लेज, तो अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जो भी। नाइट्स का भी ये लाइफ होता इस्लाम था। में बेत करना कहते हैं। बेत, दीक्षा लेना, बेत मतलब एलिजेंस डिक्लेयर हाँ। करना। शुरू में जब खलीफा को दी जाती है, जब अभी अबू बकर अल बगदादी ने डिक्लेयर किया अपने आप को खलीफा, तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे उनको बेत करने लगे थे कि भाई। पर ये कि इस्लाम में भी है कि अल्लाह की कसम बिना सोचे मत खाओ, मतलब इस तरीके से लिखा है कि मतलब मिसयूज ना करो। जबकि सबसे ज़्यादा यूज होता है अल्लाह कसम, इंशाअल्लाह वगैरह नहीं, अल्लाह कसम। अच्छा, अल्लाह कसम बहुत होता है। बहुत। जो थोड़ा सा झूठ बोल रहे थे वो खुदा कसम कह देते हैं। हाँ। तो थोड़ा उनका वेग रहता है कि मैं अल्लाह तक तो मामला गया नहीं है। और उससे भी नहीं, ऊपर वाले की कसम, ऊपर वाले की कसम। तो रैंडम होता है। ऊपर कई लोग हैं, जिसको समझना समझ लो। दूसरे वाले धर्म का ऊपर वाले की जो कसम। भी है, ऊपर वाले की कसम। ऊपर और जनरली दुकानों में जो बेच रहे होते हैं आपको कपड़े वपड़े, तो जनरली हाथ ऊपर करते हैं, क्योंकि ऊपर में वो कैलेंडर होता है उनका, उसमें दुर्गा जी की तस्वीर लगी होती है। हाँ, माता रानी की कसम। अरे दीदी झूठ थोड़े बोलेंगे, 500 तो खरीदारी है, क्या बचेगा। 545 ले रहे, 45 रुपए में सब कुछ, बस इतना ही। दीदी बोले क्या बात कर रहे हैं, अरे माता रानी की कसम। कसम को क्रिया भी बोलते हैं, खा क्रिया। हाँ, क्रिया बोल, हमारे क्रिया यहाँ खा, क्रिया बोलते क्रिया। किर भी बोलने लगे, फिर उसका संक्षेप और माई क्रिया, हाँ। माई क्रिया कसम से माई हमने क्रिया। कर ली, वो बोल के निकल। हम लोग क्रिया खाओ ही बोलते हैं। क्रिया खाओ। क्रिया। हाँ, अपने स्थानीय भाषा में क्रिया से आया होगा। अब क्रिया कैसे है वो देखना पड़ेगा। धरती माता की सौगंध, या हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं धरती माई की सौगंध, या लेकिन ये सब ने झूठ वूठ में नहीं होता। धरती माँ की सौगंध ये प्रण में होता है, ये कसम में नहीं होता। हाँ, सौगंध में होता है, प्रण, सौगंध में होता है। संकल्प में। हाँ, धरती माँ की कसम। पर राम कसम भी चलता था। हाँ, राम कसम भी राम चलता है। कसम, राम कसम इज ऑल्सो प्रण। नहीं, राम कसम पे कसम। खिलवाते नहीं है कोई, राम कसम बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कुछ लोग नहीं, राम कसम ये करेंगे। नहीं, राम कसम हम झूठ नहीं बोले, ये भी लोग हाँ, बोलते हैं। हाँ, नहीं जैसे बोलेंगे। भगवान कसम राम चलता है कसम ना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ये भी होता है। हाँ? हाँ,
कम होता है ये वाला विलुप्त प्राय है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। अरे अपने अपने साईं बाबू की कसम लोग खाते हैं, साईं बाबू की कसम अपने अपने ईश्वर की। जिसको पर एक कवि हुए हैं अभी देखिए नाम भूल रहा हूँ पूरा उनका, अस्थाना जी, उनका तकिया कलाम ही था और वो बड़ा इस्तेमाल भी करते थे, हास्य कवि हैं। भगवान कसम, हर बात पे भगवान कसम, और भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक कविता सुनाई, पंच सुनाया, हाँ भगवान कसम कंठ पकड़ के कसम से झूठ नहीं बोलना। तो यही तो है, यकीन करो झूठ नहीं बोल रहा हूँ की घोषणा, यही है कसम, और क्या मतलब। और अब तो नहीं, लेकिन पहले छुटपन में अपन होते थे, ये बहुत काम करता था। हाँ आप बदमाशी करके आए, खाओ अम्मी कसम, खा लिए, नहीं खाता था। हाँ पकड़ा गया। मैं खाता था धड़ल्ले से, जैसे मेरे भाई वगैरह वो नहीं खाते थे, तो अम्मी जब काफ़ी बड़े मतलब 10 साल पुरानी बात होगी, तो उन्होंने कहा सब कसम झूठा खाए थे रे तुम हमारा, हम की मरी भी तो नहीं है अब। और दुकाई इसकी हो जाती थी, बाकी आरिफ वगैरह की। उसको तो अभी अच्छा ये भी चलता था, तुमको अम्मी कसम ही मत करना, तुमको माँ कसम ही मत करना, आदमी मान लेता था माँ कसम। ये अंग्रेजी में आई स्वेयर बोलते हैं आई ना। स्वेयर। तो एक लड़का जो है हमारे यहाँ का, वो इधर आया यहाँ दिल्ली में तैयारी वारी करने, फिर उसने कहा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करूँगा, उसने आई स्वेयर बोलना सीख लिया। पता नहीं कहाँ से उसको लगा कि ये कूल भी है, उसकी ज़ुबान पे आ गया। गाँव लौटा होगा छुट्टी उट्टी में, एक आध दो बार आई स्वेयर बोल दिया। अब क्या है कि एक तो पूर्वांचल के लोगों का उच्चारण की समस्या तो है ही, तो आई स्वेयर निकलता था, तो उसका नाम सुअर रख दिए सब गाँव वाले। तो आई सुअर। हाँ अच्छा एक और होता था, अगर एकदम से मुझे तुमको कसम में बांधना ही है तो पकड़ के मंदिर या मस्जिद में ले आते हैं, फिर खाओ यहाँ कसम। अब आपको लग रहा है आप तो भगवान के सामने खड़े हैं, तो उसमें आप फंस जाते थे कि नहीं हम यहाँ नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब आपने गलती की है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कुछ फिल्मों में गंगा कसम खाते हैं ना, गंगा की कसम। नहीं, हर जगह हर पिक्चर में अलग मिथुन चक्रवर्ती कसम स्पेशलिस्ट हैं बॉलीवुड के। कसम पैदा करने वाले गाना ही की, उनका है ना। मूवी के नाम तो कसम। माँ कसम भी एक उनकी मूवी का नाम था, माँ कसम। गंगा मैया की कसम मिट्टी में मिला दूंगा, इस तरह के डायलॉग हैं उनके। माँ कसम का यार वो अंग्रेजी में जो नीतीश कुमार आज शपथ ले रहे थे, ओथ, तो स्वेरिंग इन, हाँ स्वेरिंग इन, जो स्वेरिंग का मतलब गाली भी होता है। हाँ उनके कसम की वैल्यू देखो तुम, उनके शपथ की वैल्यू देखो। अंग्रेजी में जो शपथ लेते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। स्वेरिंग इन, स्वेरिंग गलत वो गाली भी है ना। इसका मतलब क्या है कि इन मतलब अंदर ही अंदर दे रहे हो गाली, और ऊपर से कह रहे हो मैं। कई बार आप अपने हिंदी में बढ़िया है, करीबी लोगों को कसम और दिखाना चाहते गोपनीयता की शपथ ली। हाँ, कई लोग कसम जो था, जैसे माँ की नहीं खानी, बाप की नहीं, दादा कसम यो खा जाते थे, दादी कसम नहीं की है। हाँ तो वो होते नहीं थे। हाँ होते नहीं थे, होते भी तो इतना क्या है, उनके जाने टाइम आगे निकल लेंगे। अरे जो होते हैं वो तो माफ भी कर देंगे, जो नहीं है उनका कसम खा रहे हो, उनको कैसा लग रहा होगा। क्या वो तो सोच रहे होंगे कितना क्या मैंने किया। हाँ पर वही तो, उनको ही तो पावर है कि आपको डरा सके, आपको कुछ कर सके। ये भी हो सकता है। मरे हुए लोगों की कभी मत खाओ, जिंदा लोगों की खाओ, क्योंकि प्रूवन है कि उनको कुछ नहीं होता। मरे वाले को क्या हो जाएगा भाई साहब। अगर इसी शहर में कसम सचमुच में इफेक्टिव होता तो आधे बच्चे अनाथ होते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कसम वसम। भगवान फरार हो चुके होते इतने झूठे कसम। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या। बातों का क्या। कसम पे कितनी फिल्में बनी। कसम मूवी थी, तीसरी कसम मूवी थी अनिल कपूर और विजेता पंडित की। तीसरी कसम थी कसम पैदा करने वाले की, माँ कसम बदला लूंगा। गाने भी बहुत हैं कसम पे। मतलब कसम क्या होती है ये पिक्चर? गंगा की सौगंध। हाँ, गंगा की सौगंध। और सौगंध थी अक्षय कुमार की। सनम तेरी कसम गाना है। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। फिल्म भी है। ये लव स्टोरी की थी। ये सनम करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आय हाय हाय तेरी कसम। ओ वो भी तो है, रब दी कसम सच बोल मेरे मित्रा, झूठ बोले तो काट खाए बिछुआ। नहीं दिल दिया है जान तुम्हें देंगे। हाँ उसमें भी कसम है। हाँ, ए वतन दिल नहीं, कैसे दिल दिया जान तुझे देंगे, दिल दे दिया नहीं यस तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम तुझे, रब दी कसम। ये था। नहीं एक और है ना दिल कसम वाला, एक और है
वतन करके जो गाना है जिसमें कसम ऐ है, वतन आजाद, तुझको हमको तेरी कसम, तेरी कदमों में जहाँ तक लुटा जाए, तेरी राहों में में जहाँ जहाँ तक तक लुटा लुटा जाए। जाए। ऐ वतन, ये वाला, हाँ। ये वाला था। और एक मोहब्बत मूवी के गाना था अनिल कपूर की, कसम क्या होती है जो तोड़ी ना जाए, वो बहुत प्यारा गाना था। आजकल कसम वसम पिक्चरों में कसम पैदा करने वाले की, माई बाप दोनों को इन्वॉल्व कर दिया। यही तो बेस्ट है, इसी में तो फीलिंग आती है। हाँ, मिथुन दा का था ये। हाँ अभी की पिक्चरों में कसम वसम नहीं होता है। हाँ, अब नहीं होता है। वो डायलॉग्स में भी चला गया है, बातचीत संवाद से भी चला गया और है। वैल्यू ही खत्म कर दिया, छोड़ते तो छोड़ दो। लोग भी कसम नहीं खिलवाते हैं ना। फैक्ट चेक कर हमारे टाइम पे फैक्ट चेक गूगल कर लूंगा। लोग से पूछ लेते हैं। वो बता रहा है जब कि अंटार्कटिका में गुल्लू गुल्लू नाम का एक जानवर होता है, तो मानना ही नहीं, कसम वो नहीं, गूगल गूगल क्या कसम ग्रोक, खाएगा? Is this को लोग, भाई साहब ग्रोक को लोग अपना दोस्त बना चुके हैं। मतलब ग्रोक से तो आप कुछ जानकारी लेते हैं या कुछ जानना है। कुछ लोग ग्रोक हम बोर हो रहे हैं तो जानते क्या लिखता है, घबराओ नहीं मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। आपके दोस्त यार अब तो ऑडियो में भी आ गया है, ऑडियो में भी आ बात गया, करो। टेक्स्ट में भी आ गया। हमारे यहाँ ना स्कूल में कुछ बिस्खोपड़ों ने कसम का कार्ड निकाला था, ऐसे एक लड़के को पकड़ लिया। उस पे ये शक था कि वो एक दोस्त की होने वाली प्रेमिका को मैसेज किया था कुछ इसके बारे में। होने वाली प्रेमिका, होने वाली प्रेमिका, वही होता होने है। वाली बीवी होती है यार। नहीं नहीं, वहाँ तो स्कूल में तो होने वाली। अजब लेवल चल रहा तो है। उसको पकड़ लिया कि तुम उसको मेरे बारे में मैसेज किए थे कि नहीं, है ना, पूछा जा रहा है। बोले नहीं हम नहीं किए, हम तुम्हारे दोस्त हैं ये वो। बोले खाओ माँ कसम। तो पता क्या करता था, एक तो ये था, ये पता चल गया था, ये एक्सपोज हो गया था, उसका हाथ देखते रहते थे कि ये फिंगर हाथ क्रॉस दिखाओ, ना उसके करे। बाद हाँ, लो। तो बोलता था माँ असम, मासूम। माँ असम। हाँ ये का जो है खा ये जाता। हम लोग कहते हैं तो जैसे बोलते बेटा अच्छे से बोलो कसम। हमारे ऐसे होते हैं, खाओ कसम अल्लाह कसम, हाँ, तो अल्लाह कसम अल्लाह कसम खा गया। ये जो तुमने कहा ना, ये हमारे यहाँ तो डांग डुइया बोलते थे इसको। डांग डुइया। हाँ, ये होता है जैसे मान लो चार लोग, ये जो है सुनने वालों के लिए बता दूं, हाँ इन्होंने अपनी फिंगर क्रॉस किया है। हाँ। इंग्लिश में फिंगर क्रॉस। हाँ फिंगर क्रॉस, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या, मान लो चार हम लोग खेल रहे हैं और तुम अगर किसी गोबर में तुम्हारा पैर चला गया, डांग डुइया, अब मतलब है कि तुम गंदे हो चुके हो और हम लोग साफ हैं, तो कितना भी उछूले हम लोग को फर्क नहीं, लेकिन अगर तुमको भी छू दिया दोनों को नहाना पड़ेगा, पैर धोना पड़ेगा। तो ये खेल होता था ये वाला डांग डुइया। डांग डुइया। एक बार पिताजी एक अपने बेटे की आदत से तंग आके, उससे जुए खेलने की आदत थी उसको, उससे तंग आ गए। तो बोले कि बेटा कसम खाओ कि आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। बोला कि पिताजी मैं कसम खाता हूँ एक दिन के बाद से, कल के बाद से नहीं खेलूंगा। हाँ, एक दिन छोड़ करके खेलूँगा। अब कल आएगा नहीं। हाँ, इसमें बहुत ट्रिक्स होते थे कि आप जो है ना, कल से आप सेंटेंस फ्रेमिंग में कैसे आज आप- नगद कल उधार। कल उधार हो जाता था। तो वो कसम हाँ रहता था। और सबसे भयानक, अगर कोई हाथ पकड़ के जब रखो तो आप नहीं खाते थे। मतलब जब बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी, अब लो सर पे हाथ रख दिए तो आप पीछे लगते कि हाँ हम ये किए थे। इमोशनल ये भी था जब आप पहले, ये होता था कि मुझे तेरी पहले दिल कसम, पे हाथ रख के नहीं, माथे पे सर पे हाथ रख के तुझे मेरी कसम ऐसे कर देते थे। सर पे जब हाथ रखते थे तो एक विजुअल एविडेंस मौजूद था, या क्या कहें, विजुअल भय मौजूद था, भय होता था। कि अगर ये बात नहीं मानी तो जिसके सर पे हाथ रखा है, जो मेरा भाई है बहन है, वो मर जाएगा, वो तो गया। तो फिर ये जो विजुअल, उसका एक इम्पैक्ट डर पड़ता था। था। हाँ अरे अरविंद केजरीवाल बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए थे, कि कांग्रेस सा सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ, बाहरी समर्थन से ही बनाए। तो बीच का ही था ना उनका, असम हो गया था उनका, बीच में का नहीं था। तो हम बच्चे के सिर पे हाथ रखने वाला तो बहुत मैंने देखा है। इट बिकम्स वेरी कई बार- पावरफुल इमेज होता है वो। घर में भी लड़ाई हो गई, औरतें कई बार अपने बच्चे के, हम अपने बच्चे के सर पे हाथ रखेगा, तब आदमी मान जाता है कि अब ये अब नहीं बोल रहा, अब तो सच बोल रही है। बच्चे पे हाथ रख के कसम खा ली। कसम जो है ना, उसका पालन जो है, जिस तरह का अनुशासन मांगता है, ईजी नहीं होता। 2 पीर बाबा का दम किया हुआ पानी का सेवन करने वाले ऑफिस के मित्र थे, उन्होंने कहा कि यार अब बहुत हो गया, अब नहीं पियेंगे इसको, है ना, ये साला डेली का हो गया है। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन जो हिलोरे मांगने लगा, वीकेंड भी था। बोले यार हम लोग कसम खाए हैं पीने का कि नहीं पीने का, पर जो मॉडल शॉप होती है उसको मॉडल शॉप आई डोंट नो क्यों कहते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, इस तरह का तो कोई कसम नहीं खाए, तो एक बार दुकान देखाते हैं। हाथा हाँ, आहता तो घूम आते हैं। तो दुकान पे गए,
बोले यार दुकान तो हम आए हैं, लेकिन देखो याद रखो ना पीने की कसम है, ऐसा करते हैं, खरीदने की कसम नहीं है, खरीद लेते हैं, कुछ दर्शन ही किया जाए, खरीद लिए। उसके बाद बोले कि यार देखो ऐसा है कि देख तो रहे ही हैं, रूम पे ले आए अपने, देख तो रहे ही हैं, ना पीने की कसम है, पिएंगे नहीं, लेकिन गुरु पैक बना के रख लो, कम से कम देखने में रहे कि यार क्या पता थोड़ा बहुत सुरूरी आ जाए हैं। तो उसके बाद पैक बन गए। उसके बाद उसको जो है 15-20 मिनट तक दोनों निहारते रहे कि यार पीना नहीं है, गुरु पीना नहीं है, भले ही पैक बनाओ। तो फिर एक बोला कि यार पीने की कसम जो है हमने नहीं खाई है, पर पिलाने की थोड़े ना खाई है, तो तुम हमको पिला, हम तुमको। एक हमारे थे, अब दुनिया में नहीं रहे तो नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो सेवन करते थे। जो दुनिया में है दुनिया में उनका नहीं। लेने में कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है इनको। जिनके रेपुटेशन का सवाल है वो बेचारे दुद्धी में घूमते हैं, उनको लोग बताते हैं कि कहा भैया ऐसे कर रहे थे। तो वो साहब बैत हो गए, यानी मुरीद हो गए, दीक्षा ले ली किसी से, और वो रोज सेवन करते थे, और बड़े फिल्मी टाइप के आदमी थे। तो आए तो सब बोले उनके मुर्शिद, हाँ, नहीं मुर्शिद से आगे लेकर के वापस दुद्धी। तो लोगों ने पूछा कि अब तो बंद, बोले हाँ बंद। शाम हो गई, सब लोग कि आज ही क्या करेंगे देखना है। तो गए बंद, बोले हाँ बंद। थोड़ी देर बाद वो गिलास लेके ऐसे खड़े हैं, अब पूरा माला वाला चढ़ा हुआ है, मतलब कुर्ता पजामा टाइप से। सभी भाई ये नहीं कर सकते आप, याद कीजिए आपने कसम खाई। उन्होंने गिलास तोड़ दिया तड़ाक से, हाथ से ही। हाँ, कि कसम खाए थे वरना भी घोट देते इसको। 1 घंटे बाद हालांकि ठेके पे पकड़े गए तो कसम नहीं चला। कसम सबसे मजेदार होता था ना जब बच्चे कसम खाते थे आपस दूसरे, मतलब 6ठी क्लास में आप होते थे। बचपन में कसम बहुत खाते, बहुत चलती थी, हाँ। बहुत। अरे कसम दे के आपको फंसा देते थे कि कसम दिए नहीं करोगे तो ठीक नहीं हो, तुमको कसम दे दिया। अरे ये कौन सी कसम दे दी, और उसको मान भी लेता था आदमी कि हाँ आप कसम दिया यार, उतरेगा नहीं। ये वाला भी एक एंगल एक्सप्लोर करना है हाँ कि चलो कसम दे रहे तुमको, हाँ, तुमको कसम है, हमको करने की इच्छा नहीं है, कसम लेकिन अब दे। वो कसम दे रहा है। अब नाउ आई फील ऑब्लाइज्ड कि यार उसका कसम टूट जाएगा। माँ कसम एक ऐसी चीज होती थी जिसमें ये आदमी, मान नहीं कहते तुमको हमारा कसम ऐसा मत करना। हाँ उसमें भी, हाँ उसमें आदमी मान लेता था कि यार नहीं। मतलब लड़की पूछी, गर्लफ्रेंड पूछी लड़के से कि और किस किस के चक्कर में हो, बोला किसी के चक्कर में नहीं है यार, हम ये सब चीज़ कहाँ करते हैं, हम बहुत वफादार आदमी। बोले खाओ माँ कसम। बोले प्रिया और अंजलि 2 लड़कियों से बात होती है बस। अच्छा, प्यार वाले कसमें जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं। हाँ प्यार वाले मतलब प्यार में रहते हुए जितनी कसमें आप खाते हैं हाँ वो ज़्यादातर टूट जाती हैं, क्योंकि उसका लॉजिक नहीं होता। हाँ तुमको कसम है आज तुम इसके साथ मत घुमा करो, लोफर है, खाओ मेरी कसम, तुम्हारी कसम। 2 घंटे बाद उसके साथ घूम रहे थे, तुम ये नहीं करना, तुम वो मत करना, खाओ कसम, हाँ कसम। 2 घंटे बाद और चलता था उतना कि तुम मेरा कसम तोड़ दिए, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, अब हम मर के रहेंगे। अरे कसम तो थोड़े मर जाता है। हाँ, मतलब एटलीस्ट प्रकृति को ये मौका दें। हाँ, इसने कसम गलत साबित किया, हम जा रहे हैं मरने। अरे भैया देखते हैं कि नहीं इसको झूठी कुछ कसम होता भी है कि मरने नहीं। लगे आदमी। हाँ। मैं कम से कम 30-40 कसम रोज खाऊं, लुढ़क रहे हैं लोग धड़ाधड़ इधर उधर। फलाना झगड़ा खा ली उसका झूठा कसम कि मैं फलाने की कसम खाता हूँ कुलदीप ये कॉफी नहीं पानी है। हाँ, वो धड़ाम से गिर जैसे एक समय धर्म का इस्तेमाल या आविष्कार जो भी इसलिए फोटो किया गया छुप ना के कि कसम एक खाते भय, थे। नैतिक भय बना रहे, वैसे ही कसम का इस्तेमाल एक कई लोग नैतिक फोटो भय। निकाल के कसम खिलवाते थे, खाओ ये दुर्गा माता का फोटो स्कूल वगैरह में, नहीं खाओ, छो खाओ कसम, नहीं तो आदमी पकड़ा एक होता है हिपोक्रेटिक ओथ, हिपोक्रेटिक ओथ, डॉक्टर लोग लेते हैं, जान बचाने वाली। हाँ, जनता की बेसिकली सेवा भाव वाला, और ईमानदारी करेंगे अपने काम में। सबसे बड़े वही होते हैं। हाँ, वो जो हिपोक्रेट्स ओथ हो गया है, क्योंकि बिजनेस बन गया, उसके बाद वो भी मजबूर है वो सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उनके भी अपने टारगेट वारगेट होने हाँ, लगे हैं, हॉस्पिटल बहुत का सारे। प्रेशर होता है। इतना लोग आ रहे हैं, उनको पहले डॉक्टर लोग बैठ के हाथ पकड़ के आधा घंटा गपिया के उसी से सही कर देते थे। ये दवाई ले लेना, सुबह लेना, सुबह पानी के साथ ही इसको पी लेना, इस तरह की करके, और 5 दिन में बबुआ अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आ जाना, एक बार फ़ोन कर लेना हमको, इस तरह का होता था। अभी जाते हैं 15 मिनट तो छोड़िए, 15 सेकंड में वो 30-32 को टेस्ट लिख देता है, जिसका अंदाजा है उसको कि नहीं होगा, पर फिर भी लिख देता है कि यार तुम करवा लो। देखिए हमको उसको समझ में तो 10-12 हज़ार का हिसाब वहीं कर आराम देते हैं वो।
उसके बाद फिर आइए रिपोर्ट लेके, फिर फीस दीजिए उनकी फिर 1200-1500। फिर वो हाँ दबा दे, फॉलो अप वाला दबा दे देंगे कुछ उस तरह का भी। तो जो हिपोक्रेटिक ओथ होता था उसको शायद अब बंद, भारत में जो है चरक शपथ दिलाया जा रहा है कि वो चूंकि विदेशी चीज है, हमारे यहाँ चरक शपथ है। चरक, हाँ, चरक जो आप आचार्य- मेडिकल स्कूल से आचार्य निकलते हैं चरक। शायद तभी दिलवाया जाता है। वो जो तलवार होता है ना जिसमें सांप, ऐसे घुमा रहता है, वो सिंबल है उनका। तो वो कौन सी फिल्म है परेश रावल जिसमें हेरा फेरी है ना, जिसमें दिए के सामने कहते हैं भगवान आज के बाद हेरा फेरी नहीं करूंगा, दिया बुझ जाता है। बढ़िया सीन है वो। तो बोले बता दो यार हेरा फेरी करने का है कि नहीं करने का है, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन आपने कभी संकल्प लिया है कोई? ये कसम नहीं है, संकल्प अलग चीज़ हो गई। लिए मैंने, हैं? हाँ, सौगंध संकल्प बचपन में ऐसे ही प्रतिज्ञा लेते है हैं। वो। प्रतिज्ञा है हाँ, प्रतिज्ञा। कि खा रहे हैं कसम, कल शाम तक ना एकदम सौगंध है हमको कि उसको मार के रहेंगे। तो इतनी हिंसा क्यों है आपके शपथ? नहीं, वो हो जाता था कि अब क्या करोगे, हम कसम खा रहे हैं, एकदम सौगंध ले रहे हैं, कल शाम को 4 बजे पहले उसको मार देंगे। हाँ, जाके 2-4 थप्पड़ मार के चले आए, सौगंध पूरी हो गई आपकी। एक वो थी एक राजनीतिक सौगंध, बल्कि वो जो मूवी थी ना सौदागर, उसमें जो एंड वाला डायलॉग चलता है, सौगंध कौन सा है, सौदागर? दिलीप साहब वाला, दिलीप कुमार राजकुमार साहब वाला, मनीषा कोइराला, विवेक मुश्रान, वो वाली ना? वो वाली। उसमें नहीं, ये इधर बोलते सौगंध है तो सारे उनके लोग चले सौगंध है, फिर उधर से वो डायलॉग मारते थे सौगंध है सौगंध है, तो पूरा सौगंध पे गूंजता था। सौगंध मूवी थी, सारंग, मुकेश खन्ना, वही अपने शक्तिमान जी थे। जो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है ये है तो सौगंध ही, मतलब कभी पूरा नहीं हुआ। प्रतिज्ञा है वो। क्या फ़र्क है सौगंध और प्रतिज्ञा में फर्क क्या है? इंटेंसिटी का? ये वही है कि दिल को खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है, इतना ही होता है। ये एक तरीके से सर्दी पड़ रही होती है ना कि वॉक करने वाला एक सबसे पहले लोग होते हैं जिम जाएंगे। सौगंध में ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, हम्म प्रतिज्ञा में कोई कॉन्सिक्वेंस, टूट गया प्रतिज्ञा नहीं पूरा कर पाए। प्रतिज्ञा और प्रण सौगंध जो में होता है जब करना ही है, एक फोर्स होता है उसमें, और ये मान के चलते हैं आपकी इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर नहीं होगा तो सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं वहीं बनाएंगे। बनाएंगे। तो सौगंध में थोड़ा सा फोर्स है, पावर है। प्रतिज्ञा में है कि हम कर रहे हैं, हो जाएगा। सौगंध एक वजनी चीज़ है। कि गंध, उस समय सौगंध शब्द का इस्तेमाल चुना था विश्व हिंदू परिषद ने। हाँ, राम सौगंध, मंदिर, सौगंध। प्रतिज्ञा नहीं। हाँ, और उसका बड़ा मतलब जो उसके स्टिकर बटा करते थे उस समय, लोग बाइक पे लगाते थे ना स्टिकर, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध। कसम ही है सौगंध। हाँ, मतलब थोड़ा भारी वर्जन है उसमें। यहाँ की भाषा का सौगंध है, कसम ही है, जिसमें कि कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, पर बनने का भी कॉन्सिक्वेंस हुआ। आंदोलन का भी कॉन्सिक्वेंस हुआ। हाँ, वाह। पर अपने लिए कोई ऐसा संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा आपने कभी जो पूरी कर ली और बड़ा मतलब ऐसे मैच्योर भाव में, ऐसे बचपन वाला नहीं, कुछ ऐसे कि ये प्रण लिया और फिर कर डाला, मतलब ऐसा? ये सब देखो चुलबाजी, इसको करना नहीं चाहिए। चुलबाजी। ठीक है, कि जबरदस्ती आप एक प्रण ले लें और हो ही नहीं रहा, आप उसमें लपटाए पड़े हैं, वो रेयर होता है। मतलब जैसे एक चीज़ मान लिया, हाँ, एक जिद उसको कहूँगा, उसको सौगंध नहीं, सौगंध कह सकते हो कि आप अड़ गए। नहीं, पर सौगंध खाई थी अड़ने की, नहीं, तो फिर सौगंध नहीं हाँ, है। वो अड़ी, वो जिद थी क्या, वचन दिया किसी को, वो भी एक भाव है वो इसका। होता वो है। कसम देना नहीं है, वचन देना। वचन देना नहीं, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच का ये एग्रीमेंट है। वो मैं मानता हूँ। अगर मैंने कह दी कि मैं प्रण कह रहा हूँ, जाए प्राण जाए पर पर वचन न जाए। नहीं, प्रण और वचन में फर्क यही है रघुकुल कि रीति प्रण सदा जा चली सकता है। है। हाँ, वचन नहीं, प्रण आपने किया है, प्राण नहीं, प्राण। नहीं, प्रण जा सकता है, क्योंकि प्रण आपने किया है, वचन आपने दिया है, वचन किसी लेकिन वचन किसी को दिया है। देयर आर 2 और मोर देन 2 हाँ, इसलिए प्रण जाए पर पर वचन वचन न जाए। ये मैं तो फॉलो करता हूँ, मतलब प्रण वाला नहीं, वचन वाला। हाँ, अगर आप किसी को कह दिया कि कुलदीप मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, या ताऊ बोले आई थिंक समाज इसी पे बना है। हाँ, तो वो मैं फॉलो करता हूँ, फिर उसमें डाउट नहीं रहता कि हाँ ये करके रहूँगा। ये इसको कहते हैं ना, हाई ट्रस्ट सोसाइटीज में वचन की वैल्यू होती है, लो ट्रस्ट सोसाइटी में वचन की वैल्यू नहीं होती है। पर वचन आप देते हैं ये कह के नहीं कि मैं वचन दे रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ कि धारक को
100 रुपये, वैसा वचन नहीं। वचन वो होता है कि जुबान, ना जुबान जो आपने बोल दिया, जो दो ड्रग लॉर्ड एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अपना धंधा चलता है जुबान पे। वचन और गिरवी भी उसी में आएगा, क्योंकि वो भी एक तरीके का वचन होता था। हाँ, लेकिन उसमें एक फिर भी तो मॉर्गेज हुआ ना। mortgage उसमें तो हायरार्की हो गई ना कि तुम नीडी हो तो वो तुम्हारा किस तरीके का होता था, वो आप उस एवज में पैसा नहीं देते थे, वो आप अपनी पगड़ी, अपनी रुमाल, अपनी मूछ की बाल रखते थे। हाँ, ऐसा हाँ, मूछ की बाल रखते थे कि ल ये 200 रुपये दीजिए, उसको संभाल के रखे। संभाल के रखता था। उसको पता था इसकी मूछ की बाल गिरी हुई है, उसकी पगड़ी रखी हुई है। बाद में वो बाल अपने मूंछ लेने का आता उसका था, रिप्लेस कर दिया वो तो लेने आता था कि बाल तो भी आते होंगे। हाँ बाल तो उग जाए, लेकिन वो इतना लोग उसको मानते थे कि मेरी मूछ की बाल रखो तुम। अगला रखता दे ले 200, हम ऐसा रहता था पूरा नोच के अपना ना। लेकिन ये खो जाता होगा, सेफ नहीं रख पाते होंगे, फिर उन्हें किसी तरह से कॉम्पेंसेट करना हाँ नहीं, वो अपना कागज में लपेट के तिजोरी में रख देते थे। वो क्या क्या लोग करते थे। आज अगर चलो हमें पूरा झोटा नोच दें कि ले 100 के हिसाब से ले भाई, ये तू रख, नाक के बाल मत देना। नाक के भी दे देंगे, क्या दिक्कत? नहीं, क्यों? दिल्ली में यही एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है भाई। नहीं तो इतनी मोटी हवा है, घुस जाएगी फेफड़े में। हाँ, अच्छा, वैसे ही अच्छा है। पता है दिल्ली में नवंबर के बाद से नाक के बाल जो है ना साफ ट्रिम नहीं नहीं करने करने चाहिए। हाँ, रखो उसको। अच्छा बताया, हम कर देते हैं कई बार, नहीं करेंगे। दिल्ली में नोटिस करना, नाक के बाल ज्यादा बढ़ते हैं। ये तो आप जबरदस्ती कीड़ा डाल देंगे। देख लो तुम। इसीलिए बिकॉज एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, शरीर जो है ना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने बाल बड़ा कर दे रहे हैं। बाहर के जो PM 2.5 के ऊपर वाले हैं उनको तो रोक लें। तो 2050 में दिल्ली के मनुष्यों की मूछें या नाक से निकल ली होंगी वर्टिकली। हाँ, यो बाहर तक भाई, अगर इतना इवॉल्व हो रहा है, जटाएं निकलेंगी नाक से। मतलब हो सकता है वो नॉर्मलाइज हो जाए, तब तक उसको एक ब्यूटी की तरह देखा जाने लगे। हो सकता है उसको ऐसे गुद करके हम देखो प्रकृति इवॉल्व तो करेगी ही। लोग कहते हैं अगले जनरेशन का क्या होगा, उसके अगले जनरेशन के फेफड़े मजबूत होंगे। ठीक है, मतलब पानी में 7-8 किलोमीटर नीचे भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं। पैसिफिक में भी ना, मैट्रीन क्या है वो ट्रेंच जो है, मारीना ट्रेंच, उसमें भी जानवर रहते हैं। तो प्रकृति अपने हिसाब से इवॉल्व कर जाती है। और जो भी लोग कह रहे हैं कि 15-20 साल एज कम हो जाएगी दिल्ली में रहने पे। हाँ, इतना, इसीलिए लोग टेंशन नहीं ले रहे। अभी तो नहीं मर रहे ना, 15-20 साल कम होगा तो उस तरफ से होगा ना। अभी तो नहीं हो रहा ना, एंड वाला होगा। मतलब चलो 70-80 जीते, 70 तक ही जिएंगे। जो क्वालिटी वाला है वो तो ठीक ही है, क्वालिटी लाइफ का जो फिर हिस्सा लो सांस, मस्ती से लो, बढ़िया से लो एकदम। उस हिसाब से देखो, इसलिए कोई पैनिक नहीं है। नेता लोगों में भी पैनिक नहीं है। उनको लगता है 75-80 हम लोग खींच ही लेते हैं तो खींच ही लेंगे, और उसके बाद सत्ता में भी ना रहे, क्या भटकना है। हाँ, नोटिस दे देते बंगला खाली कीजिए, ये वो। प्रदूषण इस लिहाज से हेल्प ही कर रहा है, और कोई इसीलिए प्रदूषण के बारे में चिंता नहीं कर रहा है। ये मशीन वशीन नहीं बनाना चाहिए AQI नापने की, PM 2.5 नापने की। अपना एयर प्यूरिफायर जो है ना घर में लगा के रखो, और नाक के बाल मत काटो। बड़े कल तो यहीं पे निकल जाते। अरे आप रात में टिश्यू से अपने नाक का अन्वेषण करना, वो आप भी करते हैं, काला काला निकलेगा। मैं भी टिश्यू ऐसे घुमा करके नाक घुमा 3 बार रगड़ दो, काला काला होता, सब बाहर, काला सा काला, काले हैं। एनीवे, कर शपथ, कर शपथ। इनफ ऑफ नाक जोक्स, लेट्स गो बैक टू शपथ। वो भी था ना अग्निपथ। कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बहुत ही कमाल का। चल भी लेते हैं आप उसकी तरह। हाँ, ये देखो कंधा झुका के। हाँ, बढ़िया है। लेकिन ये नहीं, मतलब एक इस तरह की व्यवस्था है, अपने आप से स्वयं को चैलेंज दिया, पर पब्लिकली सूर्य, अग्नि या जो भी है, समस्त दिशाओं, कोई नहीं है, कोई सूर्य भी नहीं दिख रहा है, अग्नि भी नहीं, तो दिशाओं को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेता हूँ, वचन लेता हूँ। इसमें ना स्वयं के लिए भी एक अनुशासन है ना, ये हाँ, रिजोल्यूशन का बहुत अच्छा तरीका है भाई। आप अपने आप को चार्ज करते हैं। और ऐसी चीजों में जिसमें कि आप परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप अगर पिताजी से, गणित के टीचर से, उनके सामने अगर वैसा वचन दे दोगे तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, ये करके दो, वो पूछेंगे फिर बाद में, बड़ा बोलते थे, कसम खाए रहा, 78 पे ही रुक गए तुम, 98 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन आपने 10 दिशाओं को अगर साक्षी मानकर कहा है, तो 10 दिशाओं को याद है कि आपने वचन दिया है, बट दे डोंट माइंड। हाँ, लेकिन जिनके सामने खाया है
तो आप निकलते हो घर से तो आपको एहसास होता है यार इनको वचन दिया था मैंने, मैं कैसे निकल रहा हूँ घर से, शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो 10 दिशाएं आपको मुंह नहीं चिढ़ाती हैं, 70-80 पे रुक गए तो वैसा नहीं होता। जो बोल ना सके उसी को साक्षी मान के कसम खाओ। हाँ, प्रकृति को, पेड़ों को साक्षी मानकर कसम। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मानव निर्मित चीज़ें, मैं इस ट्रक, जैसे वो एक है ना कि मतलब ट्रक को मान लो कि यार ये है कि उस ट्रक के पीछे मिलना मुझसे प्रियतमा, वो ट्रक जाकर के कभी किसी लड़की के बाप से गिला नहीं करता, रौन देता है उसके बाप को। बेचारा साइकिल से जा रहा था, है ना। सबसे बड़ी कसम कौन सी होती है? सबसे बड़ी कसम माँ कसम। गाना भी है, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। तो सबसे बड़ी कसम वो है। हाँ, ये बात तो है। अब बढ़े कमेंट्स की ओर। कमेंट्स, हाँ, कमेंट्स। पहले कमेंट, फिर यूट्यूब की, फिर आए हुए जो उस टीटी स्टाफ पोर्टल पे आई हुई टिप्पणियाँ और फिर चिट्ठियाँ। तो यूट्यूब, यार देखो बहुत सारे लोगों को हमने बोल दिया है कि वो पास जाएंगे, पर व्हाट्सएप इत्यादि में बहुत तरह के ग्लिचेस आ सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को नहीं गए हैं, तो उनके लिए एक फिजिकल पास अवेलेबल होगा, करवा देंगे। कैसे? आप पहुंच जाओ, आप जो जिस गेट पे एंट्री होगी ना उस गेट पे आप पहुंच जाना। अगर आपको पास नहीं भी मिल पाया, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, एंड आप क्या करो उसके बाद संपर्क कर लो आप केशव जी से। नंबर मैं बता देता हूँ, रहने देता हूँ। केशव जी से नहीं यार, वो केशव कितने लोगों के फोन ले पाएगा। नहीं तो केशव का ईमेल आईडी दे रहे हैं। ईमेल आईडी बेस्ट रहेगा। हाँ, केशव को ईमेल कर दीजिए पर्सनल पे, या इनफैक्ट पहले ही कर दीजिए कि भैया हमको पास नहीं मिला है पर हम आ रहे हैं। हाँ। उसके बाद केशव की जिम्मेदारी है आपको गेट पे पहुंच के वो पास दिलवा देंगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप टीटी स्टाफ हैं, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है नहीं, उसके ttstaff.in वाले एक पे आप रखते हैं ना कि पोर्टल अगर पे आप लॉगिन टीटी कर लो। स्टाफ हैं तो कोई एक शब्द ऐसा बोलो कि हमें यकीन हो कि आप टीटी स्टाफ हैं। हाँ, नहीं सब लोग उनका जय हो बोल देगा। ttstaff.in पे लॉगिन होगा ना। हाँ, तो उसमें ये लॉगिन कर लो। प्रियतम आन मिलो कर देते हैं ये वाला, इधर से ये भी बोले भाई, उस ट्रक के पीछे मिलना प्रियतमा, वो ट्रक कभी किसी लड़की के बाप से गिला करता नहीं देखा गया। क्या बात है। यही कह देना इसी भारी टोन में फोन पे कुमार केशव को। उस ट्रक के पीछे लिखा है चलो मत, जलो मत, रीस करो। रीस का मतलब क्या होता है? रीस नहीं, बराबरी नहीं, रीस का मतलब तो ईर्ष्या होता है। वही तो जलो मत रीस करो, सेम चीज कह रहे हो तुम। जलो मत ईर्ष्या करो। नहीं, वैसे ये नहीं लिखा होता, लिखा ये होता है बराबरी करो, रीस नहीं, इस टाइप का कुछ लिखा होता है। हमारे यहाँ तो ट्रकों जल में मत लिखा है, जलो मत जल रीस करो। जल मत पगली पीछा कर। तो भाई साहब आइए और पास ले जाइए, बता दीजिए, आपको हम कर देंगे। आप या radio@aajtak.com पे बता टेंशन दो, मतलब वहां आओगे ना, करवा देंगे, हो कुछ जाएगा। ना कुछ हो आप जाएगा। बोल देना उनको, गेट पे जो भी होंगे उनको बोल देना यार 3 तालिये हैं, तो 5-10 मिनट के अंदर तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, अपन पहले से वहाँ पे रहेंगे वैसे और भी। अभी भी अगर आपको नहीं मिला है, एक बार खुद भी चाहो तो radio@aajtak.com पे मेल कर दो कि भैया हम खेले थे, हम दिए थे पार्ट, जय हो मेल किए थे पर हमको नहीं मिला है। तो लास्ट मिनट जो मेल्स आएंगे उनको एक साथ कंसोलिडेट करके भी अपन संपर्क कर क्योंकि लेंगे। अपने पास एक ही दिन है, मतलब शनिवार को 8 बजे के बाद आप ये देख रहे हो या सुन रहे हो, संडे को ये है, और संडे को 4 बजे है तो 2 बजे तक वहाँ पहुँचना भी पड़ेगा। तो इस बीच में जो है इसकी व्यवस्था कैसे, थोड़ा तो मतलब मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे, पर हो एक तरह से सकता है। टेक्निकली ना वो नंबर में बहुत दिक्कत हो गया है, उसको एक बंच में भेजने में, अलग अलग लोगों को भेजने की कोशिश की जा रही है। तो असुविधा के लिए खेद भी हो सकता है। हाँ? असुविधा के लिए खेद हो सकता है, लेकिन काम हो जाएगा, ये पक्का है। हाँ, पहुंच जाओगे तो अंदर हो जाओगे आप, थोड़ा ये है इसको। यूट्यूब कमेंट विवेक सौरभ ने लिखा है, ताऊ का बिहार चुनाव पर विश्लेषण बिल्कुल सटीक और कटु सत्य बोला है। ताऊ ने निष्पक्ष होकर हर पहलू सम्मिलित किया, बेहतरीन है। ताऊ, खांचा, सरदार तीनों को प्रणाम, लेजेंडरी पॉडकास्ट। कालिंदी मिश्रा ने कहा है, 3 ताल की तिकड़ी को प्रणाम, जय हो *3। 7 साल से मिलान इटली में रह रही हूँ, अब तक मैंने यहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा हाथ से ही खाते देखा है। हाँ, वे नाइफ और फोक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ पिज़्ज़ा के गोल आकार को छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, ताकि उसे उंगलियों से पकड़कर आराम से खा सकें। एक बात और, यहाँ भी पिछवाड़ा धोने के लिए बिडे के नल से आने वाले पानी का ही उपयोग किया जाता है, टॉयलेट पेपर रोल्स का नहीं। यहाँ की संस्कृति, सोच विचार में मुझे भारत की सोच से बहुत समानताएं मिलती हैं। हमारे
कुछ अंधविश्वास परंपराएं यहाँ के लोगों के अंधविश्वासों परंपराओं से भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर लोग किसी को पर्स आदि उपहार में दें तो उसे खाली नहीं देते, अंदर कॉइन डालकर ही देते हैं। यानी सोच तो मिल ही रही ना। हाँ, मिलान तो होगा ही नहीं ना। सोच भी मिल रही है, वो कह रही वहाँ। हाँ, मिलन जगह का नाम है। तो इसी तरह भारत और इटली की संस्कृति का मिलन होता है। मिलोनी जी। अनमोल दुबे, शुक्र हो भैया दुबे हो। नहीं, अनमोल दुबे तो अच्छा नाम है। नहीं, नाम तो अच्छा है, आजकल बिश्नोई ज़्यादा चल रहा है। गॉड गिव अमृत टू ताऊ खांचा इन सरदार एंड ब्लेस अस विद 3 ताल विद एटर्निटी। वाह, असी भी चखांगे बिल्कुल। अमृत। अपन अमर हो गए ताऊ। अमर अमृत अमर अमर बोला, ये हिंदी से शुरू हुआ है, अमृत पे आ गया। अमृत में आ गया। अमरूदों का मौसम जबकि चला यहाँ पे कोई भी आदमी सिंगल नहीं है, हाँ, है ना। नहीं कुलदीप है है। सिंगल चेसी का है। सिंगल चेसी है। सिंगल नहीं है। शहरों में बारूदों का मौसम है, हाय हाय हाय, अच्छा, गांव चलो अमरूद। अमरूदों का मौसम है। देव नाम प्रिया का कमेंट है कि शर्त जीत के खांचा ने साबित कर दिया कि हम बदमाश थे, बदमाश हैं और बदमाश रहेंगे। मोहब्बत के जुए में भले ही हारे हों, सारी जिंदगी असली जुए में 1 रुपया नहीं हारे। जय भद्रकाली। दबदबा था, दबदबा है। यस, जय भद्रकाली वाला ही कसम है। देव नाम पिया। थैंक यू सो मच। मयूर देव नाम प्रिया। हाँ, पिया। अच्छा, हाँ, मयूर सोनी का कमेंट है, ऑफिस में काम करते वक्त ये पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। शांत ऑफिस में बीच में अचानक ठाके मार देता हूँ। एक दिन कंपनी मुझे घर तक छोड़कर आएगी। नहीं यार, काम कर लिया करो भाई, जब घर जाते हो उस वक्त सुना करो। हाँ, या तो अपने मैनेजर को सुना के उसको भी चस्का लगा दो, तब बात बराबर। लोग देना नहीं चाहते ना, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि ये वाला हमारे माल किसी तक को रहे। नहीं दूंगा। सही बात है। शेयरिंग इज केयरिंग। यार जो भी यहाँ तक जो देख रहे हो, लाइक कर दो यार। जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं करते। क्या करें? हाँ, काफी सारे लोग देख इन लेते लोगों हैं, वो को दिख जाता है कितने लाइक लोगों ने बटन देखा दबा है। दिया करो ना, ज्यादा लोगों तक यूट्यूब की पहुंचे। कसम है। क्योंकि ऑडियो में हमको चिंता नहीं है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और मस्त चल रहा है। इन सबको वीडियो में लाइक जो नहीं है, होता। अगर आप वीडियो वाले से ये आग्रह है, ऑडियो वाले से नहीं है, ऑडियो वाले बढ़िया कर रहे हैं। वीडियो वाले से ये आग्रह है कि आप लोग जब देख ही रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, है ना। आप लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम की कसम है। सब्सक्राइब तो कर ही लिए हो, कसम। अगर नहीं दे किया देते तो वो भी कर तुमको लो। कसम है भाई साहब। वो करना हाँ, पड़ेगा। कसम दे रहे हैं। हाँ, यूट्यूब की कसम है, इंस्टाग्राम की कसम है, तुम्हारे मोबाइल की कसम है। तुमको लाइक करने में क्या उंगली खिंच जाएगा? अजीब अजीब हरकत है। भानु रंजन कमेंट है, कांट कंटिन्यू टू वॉच ड्यू टू फ्रोजन शोल्डर। हंसी से ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे यार, दर्द का भी अलग मजा है। ओ भाई, Frozen नहीं यार, shoulder का frozen मजा shoulder हो ना, हंसना नहीं चाहिए। हंसना नहीं चाहिए। 1-2 दिन पोस्टपोन कर दो भाई, अगले हफ्ते देख लेना यार। म्यूट करके भी देख सकते हो। क्यों कुलदीप? आफत इंदौरी की ओर से सलाम। पहली चिट्ठी। आफत इंदौरी। पिछले महीने 28 को जन्मदिन था। हल्की ठंड और आलस में थोड़ी देर से उठा। चाय की चुस्की के साथ छत पर धूप सेकते हुए खेतों को निहार रहा था कि लगा क्यों ना आज धूप में बैठे, छत पे नहाया जाए। धूप में ये विस्फोटक ख्याल कितना हानिकारक होगा इसका अंदाजा मुझ अबोध बालक को नहीं था। नल के पास बैठकर एक बाल्टी सर पर उड़ेली। शैम्पू, फेस वॉश, साबुन आदि चुपड़ा और एक और बाल्टी फिर से उड़ेल ली। मेरी नहाने की यही फास्ट तकनीक पिछले 15 वर्षों से है। पाश्चात्य सभ्यता के शावर वगैरह मुझे पसंद नहीं, वो गीला कम और गुदगुदी ज़्यादा करते हैं। छत पर टहलते हुए तौलिए से पीठ खुजाई रहा था कि अचानक बैंडिट क्वीन की फूलन देवी स्टाइल में माताजी याद धमकी। पता नहीं उस दिन कौन सी खुजली माताजी के हाथों में थी। मेरी पीठ पर बेवजह कांग्रेसी पंजा चटकाया। मेरी गर्दन को पीछे से ऐसे पकड़ा जैसे 13 नंबर नट में 12 नंबर पाना फंसा दिया हो। कटने जा रहे मुर्गे की तरह खींच के वापस नल के पास बैठाया। पहले तो 2-4 चट भट बम फट बजाया, फिर हाथों में खापरा, हल्का खुरदुरा पत्थर जिससे गांव में आज भी लोग मैल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रगड़ना शुरू किया। बड़बड़ाते हुए कहने लगी, छोटो तो जदे दिन भर मिट्टी में खेलतो, फिर भी थारे गोरों फटकर देती रगड़ी रगड़ी ने। आज मिट्टी गारा के हाथ लगाए 6-6 महीना हो जाए, फिर भी पाड़ा जैसो कालो कट गो। खैर माताजी पीठ गर्दन हाथ सब लालम लाल करके ही मानी। मैंने चोटिल शरीर को आहिस्ता पोंछते हुए कहा, यार मम्मी कब तक बच्चों की तरह रखोगी मुझे। बहुत कैजुअली कहने लगी, बेटा 17 की थी जब तू पैदा हुआ तो
13 में ब्याह हुई गयो थो और 14 की उम्र में सासरा में सब काम संभाल लियो थो। बचपन महारो तो कदी आयो नहीं थो। तम सब नसीब वालो हो कि तमारो बचपन जाए नहीं रहो। ऐसा अक्सर नहीं होता, माताएं कभी शिकायत नहीं करती, बस मजाक में कह देती हैं। उनके स्ट्रगल्स एडजस्टमेंट्स की कहानी हमारी पीढ़ी सिर्फ इमेजिन कर सकती है। जब मम्मी ने होश संभाला होगा तब तक मैं स्कूल जाने लगा था। आज जो भी है उसे कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। घर से लगाकर देश की पिछली पीढ़ियों ने क्या क्या नहीं झेला, खासकर माँओं ने। कितना अजीब और अधूरा होता होगा ना बिना बचपन का जीवन। जय हो जय हो जय हो आफत इंदौरी। देखो, प्रोग्रेस को इसलिए हमको एक्नॉलेज करना चाहिए। बहुत आगे आए, बहुत साल पहले नहीं, ये 2-3 दशक पहले सचमुच में बचपन नहीं होता था जीवन में, बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रगल होता था वो। उसमें खास करके लड़कियों के लिए, एक जेंडर के लिए बचपन नहीं। यहाँ पे काम हुआ बहुत छोटपन से ही ना, पूरे यहाँ पे पहले ट्रेनिंग हो जाती थी घर का काम की, और फिर घर के काम में लग जाती थी, फिर ब्याह कर दूसरे घर जाती थी, वहाँ पे भी काम संभाल लेती थी। घर संभालना बोलते थे उसको। और फिर बहू आएगी तो घर संभाल लेगी। संतति, दंपति, यही। विजय महावर जी की चिट्ठी है जयपुर से। जय हो। नमस्कार, बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब से 3 ताल सुनना शुरू किया है मन में यही विचार आता है कि इसमें क्या है ख़ास। यही जानने के लिए मैं और सुनीता जयपुर से पुणे आ गए थे 100वें एपिसोड के लिए अप्रैल में। आप तीनों से मिलने नहीं आए थे पुणे, क्योंकि आप तो हर हफ्ते ही मिलते हैं। बाकी के लोग कौन हैं जो ये सुनते हैं, ये देखने पुणे आए थे और उन लोगों से मिलकर लगा कि ये भी हम जैसे ही हैं। फिर जुलाई में जब आप लोग जयपुर आए टॉक जर्नलिज्म में, तो वहाँ भी 50-60 3 तालियों से मिलना हुआ, वो भी हम जैसे ही थे। अभी 23 अगस्त को मैं और सुनीता दिल्ली घूमने आए तो वहाँ के टीटी ग्रुप एडमिन तबला चतुर्वेदी और विभव ने एक मीटअप रख दिया। जगह थी राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। शाम 5 बजे उस दिन बारिश हो रही थी और लगा कि शायद लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन 15-16 लोग आ गए और अच्छी खासी बारिश में भीगते हुए अमृत उद्यान का भ्रमण किया। सबने अंदर चाय पी, गपशप की। मुझ जैसा इंट्रोवर्ट आदमी जो याद नहीं आखिरी बार बारिश में कब भीगा था, बारिश का आनंद ले रहा था। मज़ेदार बात यह कि हम सब अनजान थे एक दूसरे से, सिर्फ कुछ कॉमन था तो वो ये कि हम सब एक ही पॉडकास्ट सुनते थे। ये अचरज ही है कि दुनिया ऑनलाइन हो रही है और ये कम्युनिटी ऑफलाइन है। आपसे ये सवाल है, क्यों हम अनजान लोग फेलो टीटी स्टाफ से मिलने आ जाते हैं? हम वो हैं जो शायद रिश्तेदार से भी मिलने को इतने उत्सुक ना हो, लेकिन अनजान टीटी स्टाफ से मिलना चाहते हैं। क्या ये पॉडकास्ट एक कल्ट है? आपके विचार जानना चाहता हूँ। विजय महावर, जयपुर। महावर साहब, पहले आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो वो इसी वजह से वो आ नहीं रहे हैं दिल्ली, शायद उन्होंने संदेशा भिजवाया। यार कल्ट जब बोलते हैं लोग ना, हाँ, देन फिर वो डर लगता है। तो फिर डर लगता है थोड़ा। बिल्कुल कल्ट नहीं है, शायद ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है कि सामान्य चीज़ भी अब लोगों को की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। बट हकीकत यही है कि जो ऑफलाइन बहुत पास हैं उनकी कदर नहीं है। वो भी ऑनलाइन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, और ये अद्भुत है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, और आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द पॉडकास्ट और बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट। ये कहते हैं ना कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वह जीवंतता, जिसको सामाजिकता कहते हैं, वह है, थी। बस उसको प्रस्फुटित होने का अवसर नहीं मिल रहा था। उसको हफ्ते में एक दिन पानी नहीं मिल रहा था। 3 ताल ने वही किया है शायद, चिंगारी को हवा दे दी। हाँ, और वो ये मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हो गया है कि पूरी दुनिया ऑनलाइन होते जा रही है और 3 ताल के सुनने वाले ऑफलाइन होते जा रहे हैं, एक दूसरे के शहरों में जाकर मिलना। और क्या संबंध है, मतलब दर्द का रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि हंसते भी हैं लोग साथ में। मेरा इतना मन है ना, पता नहीं, मतलब सीमित संसाधन और ये कि एक 3 ताल हेल्पलाइन टाइप का बना दूं। हेल्पलाइन गलत शब्द है उसके लिए, कनेक्टिंग लाइन टाइप का, टोल फ्री टाइप का, टोल फ्री नहीं भी हो, उस पर आप फ़ोन कीजिए। कोई 3 तालिया कहीं जा रहा हो और उस शहर के 3 तालियों से मिलना चाहे तो उस पर फ़ोन करे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या पता चल सकता है कि वहाँ कोई 3 तालिया है। उसका है ना अपने और पास, फिर टीटी क्लिप्स वही है, ttstaff.in। ttstaff.in। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, जो दूसरे स्टेज में जो चीज़ें हो रही थी वो थोड़ी सी बाधित हो गई, अभी तक हो नहीं पाया है।
पर मैंने धैर्य नहीं खोया, आप भी नहीं खोए। मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते और लगेंगे, उसके बाद हम सारे फीचर्स के साथ आपके सामने होंगे और आपको यूज करने में बहुत मजा आएगा, ताकि 3 तालिये एक दूसरे से आपस में जो बातचीत करें वो वहां पे कर लें और आपको वहां पे ये पोस्ट कर देने से कि क्या इस शहर में कोई है मिल जाएगा। बिल्कुल। अपने आप को बेसिकली रजिस्टर करके रखे हैं, तो नोटिफिकेशन इत्यादि की सुविधा हम ऑन कर देंगे, भी उस पर काम चल रहा है थोड़ा सा। तो वो एक रास्ता है। पर विजय जी, आप तो जानते ही हैं, आप कई लोगों से मिल चुके हैं, ये हमारा किया धरा नहीं है, ये आप लोगों का किया धरा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, पता नहीं। ये तो जी आप बताओ हमें। हाँ, पर जो हुआ है वो एक सुखद अनुभव है हमारे लिए भी, और सभी 3 ताल फैमिली के लिए। और लोग अगर इस तरह से ऑफलाइन भी जुड़ने लगे तो क्या दुनिया ही हो जाए यार। एक दूसरे को समझने का बेहतरीन तरीका यही है, क्योंकि ऑनलाइन तो आपका पर्सोना होता है, जो पर्सोना होता है जो वो कल हो ना हो। अगली चिट्ठी है अंकुरित विचार की। ताऊ जी, खांचा और सरदार को नमस्कार। पिछले 6-7 महीने से 3 ताल सुन रहा हूँ। हर बार एपिसोड समाप्त होने पर चिट्ठी लिखने की सोचता हूँ, किसी न किसी वजह से टाल देता हूँ, पर आज लिख रहा हूँ। वर्तमान में बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। हमारी जड़ें उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से जुड़ी हैं। मेरा घर उस जगह है जहाँ से बुंदेलखंड की महक और भाषा शुरू हो जाती है। कायरे लौआ 3 ताल सुन रहा है। आज लगभग 15-20 साल बाद इतनी लंबी हिंदी चिट्ठी लिख रहा हूँ। टेढ़े मेढ़े, स्लोपी, जिगजैग पेन चला करके आसानी से लिखने में आने वाली अंग्रेज़ी लिखने की आदत अंगुलियों को इस कदर पड़ गई है कि हिंदी लिखने में उनमें अकड़न होना स्वाभाविक है। इसलिए ख़राब लिखावट और गलतियों के लिए क्षमा, पर मैंने ठान लिया है कि समय समय पर पत्र लिखता रहूँगा ताकि अकड़न दूर हो और मन मस्तिष्क को 3 ताल का टॉनिक मिलता रहे। जय हो अंकुरित विचार। ये नए लिसनर हैं। अंकुरित, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था प्रस्फुटित, अंकुरित हो गए। बिल्कुल, वाह। अगली चिट्ठी है रमन दांगी उर्फ ट्रॉपिकल का पोलर बेयर। 3 ताल की पोलर भी 3 ताल की तरकारी को ट्रॉपिकल के पोलर बेयर का राधे राधे, और अतुल भाई को 1 ताली अलग से। पहली चिट्ठी चयनित ना होने का गम साल भर बाद उतरा है, तो दोबारा लिख भेजने की जुर्रत कर रहे हैं। पेशे से तो जनाब कुछ भी नहीं है, लेकिन किस्मत से विद्यार्थी हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से स्नातक के 3य वर्ष की शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। सरपंच को सुनना पहले से ही अच्छा लगता था और उनके ज़रिए ही 3 ताल तक पहुँचे, और फिर क्या, बस ऐसा चस्का लगा जैसे मछली को पानी का। ईश्वर और टॉक जर्नलिज्म की कृपा से आप तीनों से जयपुर में मुलाकात भी हो गई। कसम खांचा की महीने भर दंतुरित मुस्कान बनी रही। अब हम 3 ताल के नियमित श्रोता हैं। शनिवार का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। विश्वविद्यालय से रूम तक की पैदल यात्रा हो, रोटी के ऊपर चलता हुआ बेलन हो, रात में किसी अनिश्चित निर्णय से विचलित होकर उड़ी हुई नींद हो, या फिर किसी बोरिंग प्रोफेसर का लेक्चर। इन सब परिस्थितियों में मेरे लिए 3 ताल ही एकमात्र सहारा है। पल्सर क्लब शाखा खरसिया के पूर्व अपर सचिव श्री भवदीय चौबे मक्कार जी की कविता सुनी तो अपनी भी एक कविता आप लोगों के साथ साझा करने का मन किया। सरदार अपने मुखारविन से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, खांचा को नज़र करते हुए। इरशाद। तुम सीधा सा स्केल कोई, मैं अनबन अकड़ा प्रकार सखी। तुम सीधा सा स्केल कोई, मैं अनबन अकड़ा प्रकार सखी। तुम सुंदर वृत्त की परिधि हो, मैं विषम बाहु आकार सखी। मैं एक्स वाई का समीकरण, मैं एक्स वाई का समीकरण, तुम इंटीग्रेशन प्रश्न कोई। बहुत खूब। मैं सन्नाटे की शून्य सरिस, तुम पाई का विस्तार सखी। जिस कक्षा की मॉनिटर तुम, मैं उस कक्षा में फेल सखी। अपनाना कोई मेल सखी, अपनाना कोई मेल सखी। बहुत ही बढ़िया यार। तुम महंगी कोई मिठाई हो, मैं हरी मिर्च से भी तीखा। तुम महंगी कोई मिठाई हो, मैं हरी मिर्च से भी तीखा। तुम गुड़ से बनी हो गजक कोई, मैंने तो जब जब भी देखा। मैं सब्जी किसी करेले की, तुम पानी पूरी सी मन भावन। तुम आकर्षक सी चाय कोई, मैं कॉफ़ी सा फीका फीका। मैं देसी दवा की बोतल हूँ, तुम तो हो कॉकटेल सखी। अपनाना कोई मेल सखी। बहुत ही बढ़िया यार। तुम पूर्ण शांति की हो प्रतीक, पल पल यूं घबराता मैं। तुम पूर्ण शांति की हो प्रतीक, पल पल यूं घबराता मैं। तुम तितली सी प्यारी लगती और भंवरा सा मंडराता मैं। तुम बोलो तो लोरी बनती, तुम हंसती तो नए राग बने।
तुम कोयल सा मधुमय संगीत और मेढक सा टर्राता मैं। तुम इनकम टैक्स भी भरती हो, क्या बात है। तुम इनकम टैक्स भी भरती हो, हम पे है बीपीएल सखी, अपना ना कोई मेल सखी, अपना ना कोई मेल सखी। सागर से दिल्ली तक वंदे भारत में आएंगे और IRCTC की चिकन चावल के साथ खाएंगे। सागर से हम दिल्ली तक चलवा देंगे रेल सखी, अपना ना कोई मिल मेल सकी। बहुत ही प्यारा है। आ जाओ भैया तुम। आखिरी अंतरा है, चाहे अंधकार चमचम चमके, रंग प्रकाश का काला हो, ज्वालामुखी से हिम निकले या चंद्र धधकती ज्वाला क्या हो, बात। चाहे जीवन मृत्यु के चक्कर को अनंत काल तक काटें हम, चाहे पूर्ण जगत का वैभव हो या विश्व विजय की माला हो, पर साथ कभी ना होंगे हम, कितना भी प्रेम उड़ेल सखी, अपना ना कोई मेल अरे यार, सखी। बहुत बढ़िया। ज्वालामुखी आपका और से हिम आपके निकाल। 3 तालियों का अपना रमन दांगी उर्फ ट्रॉपिकल का पोलर बेयर। बहुत ही बढ़िया यार। रमन भाई बहुत जबरदस्त बहुत कविता जबरदस्त। लिखी है आपने ज्वालामुखी से दर्द है जो- यार इसमें। सुनील हिम- जोगी हिम की जो निकाला। कविता है वो कैसे है उसका पंच, कंप्यूटर मैं खेल प्रिय। हाँ, उसमें वो ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। बहुत ही खूबसूरत। वाह, उसी का एक बहुत बढ़िया लिखा आपने, और बढ़िया मीटर भी बैठाया गुरु। अरे बहुत बढ़िया। मैं पढ़ रहा था पहली बार, कहीं पढ़ने में मुझे दिक्कत असुविधा नहीं हुई। तुम पढ़ते भी वाह। अच्छा हो ना। यश की चिट्ठी आई है अगली। राम राम। यश यश Okay. राम राम ताऊ सरदार और खांचा, आप राम तीनों राम। को आपके 3 ताल के पक्के श्रोता यश का नमन। आपके एपिसोड में आदत और लत पर जो चर्चा चली उसने मुझे मेरे अनुभव याद दिलाए। फरवरी 2024 की ठंडी और नमी भरी सुबह थी। बाहर बर्फ़ हल्के हल्के गिर रही थी, कमरे के अंदर हीटर चल रहा था। मेरी नाक ठंडी पत्थर की तरह बंद पड़ी थी, सर भारी, गला दर्द से भरा, एग्ज़ाम सर पर, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते बाद की मिल रही थी। बीच बीच में रूमाल से नाक साफ़ करने की कोशिश करता और सोचता कि यार अब तो सांस लेना भी मेहनत सा लग रहा है। बुखार और सर दर्द के लिए पैरासीटामॉल ली, पर नाक के लिए फार्मेसी से ले आया एक नेज़ल स्प्रे, छोटा सा पंप, एक स्प्रे, और वाह, जैसे किसी ने बंद टनल में हवा छोड़ दी हो। पहली बार में ही 12 घंटे की खुली हवा, और उसी पल शुरू हुई मेरी नई आदत जो धीरे धीरे लत बन गई। दिन बदले, महीने बदले, लेकिन स्प्रे की ज़रूरत बढ़ती चली गई। मार्च आते आते बुखार तो गया, पर नाक अब भी बंद रहती थी। फिर मैं म्यूनिख चला गया, नई नौकरी, नया शहर, सूटकेस में वो छोटा सा स्प्रे भी मेरे साथ। अब असर घट गया था, पहले जो 12 घंटे टिकता था वो मुश्किल से 3 घंटे चलता। सुबह उठते ही नाश्ते के बाद, दोपहर में, शाम को सोने से पहले और रात में 2:30 बजे अलार्म लगाकर दिन में 6 बार स्प्रे लेना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन मई की दोपहर में मेडिकल स्टोर गया। काउंटर के पीछे एक बुज़ुर्ग जर्मन फार्मासिस्ट खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, इज़ द कोल्ड स्टिल देयर? मैंने कहा नहीं, बस नाक बंद रहती है। वो कुछ सेकंड मुझे घूरते रहे और बोले, नाउ यू आर एडिक्टेड टू दिस स्प्रे। ये सुनते ही मैं ठिठक गया, हाथ में दवा की बोतल, भीतर एक अजीब सा सन्नाटा। उन्होंने कहा, आई विल बुक यू एन ENT अपॉइंटमेंट। उस पल समझ गया कि जिस स्प्रे को मैं राहत समझता रहा उसने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया है। घर आकर पढ़ा तो पता चला कि मेरी नाक की अंदरूनी परत को नुकसान हो चुका है और मेरे सेल्स अब इस स्प्रे पर निर्भर हो गए हैं। यही वो मोड़ था जब मैंने तय किया कि इस लत से बाहर निकलना है। एक मैंने अजीब सा प्लान बनाया, तय किया कि अब सिर्फ एक नथुने में स्प्रे करूंगा और धीरे धीरे इसकी आवृत्ति घटाऊंगा। कुछ रातें ऐसी भी आईं जब मुंह से सांस लेकर सोया। धीरे धीरे एक नथुना ठीक हुआ, फिर दूसरा। जून 2024 में आखिरी बार स्प्रे किया और जुलाई तक मैं आज़ाद था। पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि 6 महीनों में करीब 80 स्प्रे की शीशियाँ ख़त्म कर डाली थी। इस पूरी कहानी ने सिखाया कि कोई भी लत छोटी नहीं होती। अगर कोई श्रोता ऐसी किसी आदत या लत से जूझ रहा है तो मेरी गुजारिश है, हल्के में ना लें, डॉक्टर से मिलें या हिम्मत से ख़ुद को छुड़ाएं, क्योंकि वो पल जब आप बिना स्प्रे के पहली बार खुलकर सांस लेते हैं वही असली आज़ादी का एहसास होता है। मेरे लेखन में त्रुटियां होंगी तो क्षमा करेंगे। 8वीं कक्षा के बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। आपका तालबद्ध श्रोता यश। बढ़िया बात यार, आपने यश भाई ने जब लिखा ना कि हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, मैं शिमला चला गया था। हाँ। शिमला से भी आगे। फिर जब इन्होंने कहा कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते के बाद है, तो मैंने कहा ये तो शिमला में नहीं होगा, ये तो किसी विदेशी जगह की बात कर रहे हैं, हाँ, है ना। खैर, बहुत बहुत अच्छी चिट्ठी थी, और ये आपका हैक बहुत अच्छा है। कि आदत लग चुकी है तो पहले एक नाक से करो। अगर 2 मुंह होते तो सिगरेट छूट जाती लोगों की।
नाक से भी पीते हैं लोग सिगरेट, पता है, मुंह से छोड़ने के लिए। अगली चिट्ठी है राज रोवर की। सभी 3 तालियों को राज रोवर की ओर से खम्मा गणी। मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा था, फिर आया सबसे मुश्किल समय जब पिताजी को ऐसी बीमारी ने आ घेरा जिसके लिए सोचकर आज भी मन व्यथित हो जाता है। ऐसे समय में जब सब कुछ बदल गया, माइंड अपने गेम्स खेलता रहा और मैं उसे झांसा देने की कोशिश करता रहा। 3 माह तक जब अस्पताल में पिताजी का इलाज चल रहा था तो मैं हर रोज़ कोई ना कोई परेशानी से घिर जाता। इधर हॉस्पिटल के चक्कर, ऑफिस से छुट्टी, उधर फ़ोन, ईमेल और रिश्तेदारों को फ़ोन पर जवाब, ढेर सारी सलाह। जब कभी काम से कहीं जाता तो नज़र रोड पर, मगर दिमाग और क्या बुरा हो सकता है उस पर बना रहता और मैं जी भर के गलतियाँ करता। भोजन तो कर लेता पेट भरने के लिए, पर स्वाद नहीं ले पाता था। ऐसे में किसी दिन एक सोशल साइट पर आपके कार्यक्रम के बारे में पता चला। वैसे ही सुन लिया, पर ये क्या, मैं तो उसे सुनते ही जा रहा हूँ। आप लोगों को सुनते सुनते ट्रैफिक में 1 घंटा भी मुझे अब कम ही लगने लगा। दिमाग में भरे बुरे ख्याल भी 3 तालियों के द्वारा ऐसे भगाए गए जैसे किराएदार से मकान को जबरन खाली कराया जाता है। और यहाँ जिन गुंडों ने खाली कराया वे गुंडे हैं कौन? ताऊ, सरदार और खांचा। भाई अपन थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं। अपन ने लंच बॉक्स में अचार लाना छोड़ दिया है, और जबकि मोबाइल पे 3 ताल चल रहा है तो ना चटनी और ना ही अचार की आवश्यकता लगती है। अब तो लंच में खाई सादा रोटी सब्जी भी 56 भोग लगती है। अब हाल ये है कि रोज़ 3 तालिये और एक मैं चारों गाड़ी में बैठकर कहीं को भी निकल पड़ते हैं, और जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो नई ऊर्जा और माइंड अपनी सही जगह पे बैठा होता है, किसी भी नए प्रपंच के लिए एकदम तैयार। जब शुरू में 3 ताल के कुछ एपिसोड सुने तो भाई खांचा की मादक बर्फ़ी के समान हंसी इस कदर सरदार की सुरीली आवाज़ से सिंक्रनाइज लगती थी कि लगता था कि दोनों एक ही हैं। बहुत दिनों बाद पता चला कि ये तो खांचा हंस रहे थे। ताऊ, मैं राजस्थान से हूँ और बहुत इच्छा है आपको पिताजी से मिलवाने की, जो अब 3 बीमारियों से जूझने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और दोस्तों को मिलवाना है खांचा से और सरदार से, ताकि वो जान सकें कि जिंदा दिली और समझ को साथ कैसे रखा जाता है। जयपुर आना हो तो बताइएगा, घर का बना चूरमा दाल बाटी विद लहसुन की चटनी की गोट रखी जाएगी। आप सभी से मिलने की दिली इच्छा है। अगली बार ग्रेटर नोएडा या नोएडा आऊँगा तो मिलना ज़रूर आना चाहूँगा। राज रोवर। आओ यार राज, नोएडा में मिलते हैं। और क्या बात है, पिताजी भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत मुश्किल में हो जाता है पूरा का पूरा परिवार ना, एक व्यक्ति के अस्वस्थ होने से पूरा परिवार पर एक जंग की तरह हम उसको लड़ते आए हैं और जीतते भी हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपका लिखना, ये व्यक्त करना। बिल्कुल। और बाकी आपने हमको गुंडे कहा, उससे मेरा दिल गदगद है ना। बिल्कुल, वो बहुत तारीफ जैसा था वो। तारीफ ही है। हम आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मकान खाली कराने के लिए संपर्क करें। कसम से बहुत मजा आएगा यार, ये काम कर सकते हैं। जहन का मकान, जैन का मकान। तमा जी। चटकली। और आज की अंतिम चिट्ठी काग भुषुंडी जी की। स्नेहिल, कुलदीप, ताऊ एवं खांचा, आपको एवं समस्त 3 तालियों को काग भुषुंडी का प्रणाम। जब भी 3 ताल का एपिसोड सुनता हूँ मुझे अपनी कक्षा 6 में बनी एवं 2020 तक मजबूती से 40 वर्ष तक चली अपने 2 मित्रों नीलांजन उर्फ टेढ़ा, अजय देवगन की तरह एक और झुका रहता था, एवं रंजन उर्फ लाला, चूंकि कायस्थ था, के साथ अपनी उस तिकड़ी गोष्ठी की मधुर स्मृतियां गुदगुदा जाती हैं, जो कि मेरे छुट्टियों में घर जाने पर कैंटीन वाले पीर बाबा के दम किए हुए पानी के साथ रात रात भर जमी रहती थी। कक्षा 6 में दोनों मेरे मित्र बने जब उन्होंने 7वीं कक्षा के बच्चों द्वारा हो रही मेरी धुनाई से मुझे सफलतापूर्वक बचाया। झगड़ा सेंटर पिच पर कब्जे को लेकर के हुआ था। वो मित्रता इतनी प्रगाढ़ हुई कि हम तीनों का पूर्णतः भिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिवेशों से होना भी समस्या न बना। ग्रेजुएशन के बाद मैं वायुसेना अकादमी गया, टेढ़ा होटल मैनेजमेंट में गया और लाला पत्रकार बन गया। छुट्टियों में ऐसी ही बैठकें होती थी जहां विषय गली कूचे से लेकर अंतर ब्रह्मांडीय स्तर के बातें होती थी और अंत एक ही विषय पर आकर होता था, और वह था मेरे चिर श्रृंगारी लाला के नवीनतम प्रेम प्रसंगों पर, जो कि हर बार की तरह यार इस बार एकदम सच्चा प्यार हुआ है मुझे हुआ करता था। लाला इश्क के मामले में शादी होने तक विशुद्ध समाजवादी रहे, बल्कि साम्यवादी रहे। उन्हें कभी भी किसी से सच्चा इश्क हो जाया करता था। पहला इश्क टेढ़े के घर काम करने आने वाली सुनीता, कल्पित नाम, जिसे श्याम वर्णा एवं चमेली के तेल की विशेष गंध छोड़ते रहने के कारण लाला मत्स्य गंधा कहते थे, से हुआ। उससे लेकर छोटे भाई की ट्यूशन टीचर, मेरी एक साथी पायलट, नीलांजन की बहनों की तकरीबन सभी सहेलियां, 3 अखबारों में अपनी अलग अलग 3 सहकर्मियों के साथ उन्होंने अपना भीम का ये दिल बांटा, और जो बचा फिर वो बाद में अपनी पत्नी को दिया, और ऐसा दिया कि
कोविड-19 ग्रस्त हो उसे भी साथ ले गया। बताया था ना साला गद्दार निकला। ऊपर स्वर्ग में होगा तो किसी अप्सरा और नरक में होगा तो कोई नहीं, यमराज के भैंसे के परिवार में कोई तो होगी ही जो उन्हीं के इश्क में मुब्तला होगी अपने लाला के। नीलांजन की भी पत्नी गत वर्ष प्रयाण कर गई तो उनके पुत्र जो बॉस्टन मैसाचुसेट्स में एक मोटेल और बार के मालिक हैं ने जिद करके उसे अपने साथ जाने को राज़ी कर लिया। पहले लगा कहूँ यार कि मत जा, फिर लगा स्वार्थी हो रहा हूँ, इसलिए एक बार कुछ भी कहा नहीं, खुशी का अभिनय करते विदा कर दिया। अब कभी कभी रात में भारतीय समयानुसार बियर मग के साथ वीडियो कॉल करके रो लेता है, मगर उसके बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ख़ास बात यह कि वो भी 3 तालिया है। संभव हो तो टेढ़े को मेरी ओर से 2 संसदीय गालियाँ शो पर दे दीजिएगा। ये भी गद्दार निकला पर हैं दोनों खालिस हीरे। बहुत लंबा हो गया मेरा गणिका क्रंदन, पर एक बात अपने साथी टीटी स्टाफ के लिए, सुख और दुख अस्थायी होते हैं पर आनंद चिरंतन है। जीवन में आनंद खोजें, विश्वास करें कठिन नहीं है। अगले पत्र में मिलूंगा। टुकुर और फलक ब्रो को आशीष, आप तीनों को प्रणाम। 3 तालिया काकभुशुंडी। भुशंडी भाई, सबसे पहले टेढ़ा तुम सीधा हो जाओ और लाला तुम जहाँ रहो मौज करो यार। बहुत खूबसूरत चिट्ठी यार, बहुत मजा आ गया। और इस बीच में मतलब इन्होंने एक ऐसा मोड़ दिया, 1 मिनट के लिए सहम सा गया और फिर वापस ले आए। डूडिज्म है इस चिट्ठी में, नहीं और डूडिज्म। उसका सार जो 3 ताल का सार जिंदा प्रथम दिली एपिसोड बोलते से है, प्रथम एपिसोड से ये हमारा सार रहा है। मतलब मूल तत्व यही रहा है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के आते जाते हैं। तुमने क्या बोला? डूडिज्म? डूडिज्म वो वाला डूड जो बिग लेबोस्की वाला, अरे यार इसको हम लोग जिंदा दिली कहते थे। वही डूडिज्म। परम आनंद जो है वो शाश्वत है, बिल्कुल, आनंद लेते रहिए। बहुत शुक्रिया। वाह, भीतर के पट खोल तब मिलेगी मुक्ति। गीता की कसम। तो कल मिलेंगे भैया, कल मिलेंगे एकदम कपड़े पे सलवा लो। इधर के कल नहीं, मतलब शनिवार रविवार। जब ये देख रहे होंगे जब तो ये कल आएगा बोलेंगे तो ना। शनिवार ही लोग तो होगा। मंडे को भी देख सकते हैं अच्छा ना। अच्छा, वैसे ऐसे मत फिर आ जाएंगे। हाँ, रविवार 23 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में स्टेज नंबर 2 पर सज रहा है 3 ताल लाइव का अड्डा। शाम 4 से 5 बजे स्टेज संख्या 2। आप पहले आ जाना, हम पहले मिलेंगे। 1-1:30 बजे से वहीं टहल रहे होंगे। हमारे प्रोग्राम में जुलूल आना टाइप से। ठीक है भैया, आ जाओ, थोड़ा पहले चाय वाय पिया। क्या है कि हमको मिलने की तमन्ना है। हाँ, स्पर्श तुमसे मिलने की 5वीं इंद्री। तमन्ना है, प्यार का इरादा है। प्यार तो नहीं होगा, मिलने का इरादा है। आओ आओ आओ। तो इंद्रियों की सब संपूर्ण तुष्टि के लिए आए। और खांचा ने कल के ट्विटर स्पेस में कुछ 3 तालियों को कुछ नकद इनाम की घोषणा की है, तो इनसे ले लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। चिट्ठियाँ आपको भेजनी है radio@aajtak.com पर। अगर आपने पासेस के लिए, फ्री पासेस के लिए ईमेल हमें radio@aajtak.com पर किया है, फिर भी आपको टिकट नहीं मिला है, एक बार फिर से मेल ठोक देने का, बिल्कुल बता देने का, ताकि आपके लिए कुछ वो करे। और ये है कि अगर आप किसी मतलब एक kumar.keshav@aajtak.com नंबर kumar.keshav kumar.keshav KESHAV kumar.keshav@aajtak.com और नंबर ये है इनको अलग CC कर दो। 9811098110। अरे ये डायल नहीं, मत कीजिए, कस्टमर केयर नंबर है वोडाफोन का। ये नहीं, अरे तो वो मजाक खाली कर, नंबर ईमेल नहीं आईडी लेंगे। है, एक केशव जी का दे दे रहे हैं। अगर आपको विशेष कुछ हो कि भैया मैं आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, एंट्री मुझे करानी है, तो ये कराएंगे। बिल्कुल। इनको आप डाल देना पर्सनल। और ये अगर भी तो कारण है 3 ताल का। पर्सनल लेते हैं हम लोग सब कुछ। और केशव अगर पैसे वैसे की डिमांड करें अंदर ले जाने के लिए, हमें बताएं। हाँ। नकलों से सावधान, पैसों की या इंद्री की। नक्काल। नक्कालों से सावधान। हाँ, इंद्री अमृत रामपुर कुछ नहीं। फ्री एंट्री। नहीं, मान लो कोई निकले 3 ताल नया सुना हो, 3 तालियां ना हो, उसको आइडिया लग जाए कि यार 3 तालियां आएंगे, मैं ही केशव हूँ, मार्क किधर है, केशव मैं हूँ, लाओ 100 रुपये दो। मतलब केशव को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि पैसा लिया। चलिए भाई साहब, मिलते हैं रविवार को 23 नवंबर को दिल्ली में पहले, और उसके बाद फिर अगले एपिसोड में जब वो आएगा तब। जय हो जय हो जय हो।